ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते वल्लवी वदनामोजमालिनी शालिने नमः प्रणतपालाय श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्णं श्री घनश्यामं पूर्णानंद कलेवरं द्विभुजं सर्वदेवेशं राधालिंगिता विग्रहं महाभाव स्वरूपतम कृष्णा प्रिय वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमामि हम। राधे वृंदावनादिशे करुणामृत वाहिनी कृपया निष्पादाब दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वत्र सर्वकांता शिरोमणि तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना यदि विज्ञाय राधिके त्वं न च मां चरणान्तिकम्। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मर हास्य मुरली मनोहर राधिका रसिक माम कृपानिधे सदेवी चरणन किंकिरम कुरु। भजामि राधम अरविंद नेत्रम स्मरामि राधम मधुरास्मृतास्यम्। वदामि राधं करुणावदाद्रं ततो ममन्यासि गतिर्न कापि। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. We are very fortunate that we are actually going to discuss about Radharani. सॉरी, मैं जब इंग्लिश में बोलता हूँ थोड़ा फ्लो में रहता हूँ और तो मैं आज इंग्लिश में बोलूंगा, यानी हिंदी और इंग्लिश को मिला के। वी ऑल नो व्हाट इंग्लिश इज। सो राधा रानी के बारे में जब कभी कोई बात आती है तो देखो, ये तो बहुत ही गुह्यम बात है ना। ये एक ऐसी बात है जो कि ओपनली राधा तत्व को ओपनली समझाना बहुत मुश्किल है। राधा तत्व को पहली बात तो समझना ही बहुत मुश्किल है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि आज से 600 साल पहले तक, मतलब चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले या उससे चैतन्य महाप्रभु के आने से 300 साल पहले जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद लिखा था। उस गीत गोविंद में चैतन्य महाप्रभु ने सॉरी जो जयदेव गोस्वामी हैं उन्होंने वर्णन किया था राधा रानी की महिमा का। और उसमें एक उसकी भी एक स्टोरी आती है जयदेव गोस्वामी की, किस तरीके से उन्होंने एक श्लोक लिखा जिसके अंदर ये लिखा कि कृष्ण जो है वो राधा रानी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और इतने में उन्होंने सोचा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, राधा रानी के बारे में ऐसे कैसे लिख सकता हूँ मैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसको काट दिया। काट के उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट राइट विचार, ये विचार ठीक नहीं है। तो फिर वो अपना स्नान करने चले गए और पंडित को बोला कि मैं आता हूँ, भगवान को फिर भोग लगाएंगे, उसका प्रसाद पाएंगे। ठीक है। तो वापस जब आए तो उन्होंने बोला मुझे प्रसाद दो। उनकी पत्नी उनको एकटक देख रही, क्या प्रसाद दो, अभी तो आप भोजन करके गए हो स्वामी। कह रहे मैंने कब किया, कह अभी तो आपने प्रसाद पाया है। पहले आप आए स्नान करके, स्नान करके अपने रूम में गए और अपने अपने रूम में जाके आपने लिखा कुछ और उसके अंदर बाहर आके आपने मेरे हाथों से प्रसाद पाया। ही वाज वेरी सरप्राइज। कहते अच्छा। उन्होंने जैसे जाकर देखा तो उन्होंने गीत गोविंद में वो जो लाइन उन्होंने लिखी थी कि किस तरीके से भगवान जो है वो राधा रानी के चरणों को स्पर्श करके
जब राधा रानी मान में होती है तो उसे क्षमा मांगते हैं, तो उन्होंने इसको मेंशन किया। तो ये एक बहुत ही अलग तत्व है। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने वो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपेयर होकर बताया कि 300 साल के बाद जब मैं आऊंगा तो ही मैं इसका प्रचार करूंगा। तो एक बड़ी अच्छी हमारे एक हमारे आचार्यों ने एक भजन लिखा है, यदि गौर ना होइते तबे की होई तो के मोने धरी ताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। If Lord Gauranga had not appeared as a Yuga avatar in this age of Kali, then what would have become of us? हमारा क्या होता अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आए होते? How could we have tolerated living? हम किस प्रकार का जीवन जी रहे होते? Who in this universe would have ever learned about the topmost limit of loving mellows that comprise the glory of Shri Radha? यानी कि एक्चुअली में कुछ लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो प्रकट्य हुआ उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। ऑफ कोर्स कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, व्हिच इज ओके, लेकिन भगवान, अब जब भागवतम कह रही है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अब जब भागवतम ये कह रही है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो इसका मतलब भगवान कृष्ण ने अपने जो पुराने अवतारों को भेजा था, यानी नरसिंह देव भगवान को भेजा, वामन देव को भेजा, और मत्स्य अवतार आए, कुर्म अवतार आए, उसके रामचंद्र आए, परशुराम आए, तो वो भी तो बार बार आए तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण को ही क्यों आना पड़ा? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि एक्चुअली में भगवान कृष्ण का जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, एक कारण है, लेकिन उससे भी ज्यादा गुह्यम कारण ये है कि भगवान कृष्ण जो है वो रासलीला करने आए। लेकिन ये भी एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है कृष्ण का, इसको भी हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण का भी जब प्रकट क्यों। और फिर जब यहाँ पे बोला कि राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तके, यानी कि राधा दास्य में सर्वोपरि, who would have explained it? कोई कैसे बता सकता था उसको चैतन्य महाप्रभु अगर नहीं होते? अब चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु का क्या तत्व है, वो तत्व भी बहुत दुनियम है, उसको भी डिस्कस करने में समय लगेगा। पहले देखते हैं हमारे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में 4th चैप्टर 56 वर्ष के पर्पट में कहते हैं कि पीपल इन जनरल डू नॉट नो अबाउट राधा रानी। राधा रानी तत्व इज वेरी कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट मैटर विच इज हिडन इवन फ्रॉम द वेदास। यस, वेदों में भी इसके डिस्क्रिप्शन जो है वो डायरेक्टली नहीं दिया गया, इनडायरेक्टली दिया गया। एज अ रिजल्ट देयर आर मेनी मिसकंसेप्शंस और नो कंसेप्शन एट ऑल अबाउट राधा रानी। अब बोलते कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे संप्रदाय भी हैं जिसके अंदर कृष्ण की तो पूजा होती है लेकिन राधा रानी की पूजा नहीं होती। वो कहते हैं तो खाली कृष्ण को ही पूजेंगे। आपने देखा होगा कितनी जगह पे खाली कृष्ण की अकेले मूर्ति रखी होती है। श्रील प्रभुपाद then says कि the two transcendentalists Radha and Krishna are a puzzle to materialistics. The description of Radha and Krishna from the diary of Srila Swarup Damodar Goswami is a condensed explanation, but one needs great spiritual insight to understand the mystery of these two personalities. इनकी मिस्ट्री क्या है? अब कृष्ण को बोला जाता है कि इज शक्तिमान, लेकिन राधा रानी को क्या बोला जाता है? शक्ति, राइट? अब शक्ति में से शक्तिमान निकलते हैं या शक्तिमान में से शक्ति निकलती है? मतलब शक्तिमान तभी तो है जब उसके अंदर शक्ति है, राइट? तो एक बार की बात है, दिस इज अ वेरी नाइस पास्ट टाइम। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद राधा कुंड में थे और राधा कुंड में परिक्रमा कर रहे थे, ब्रजमंडल परिक्रमा उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो वहां पे ना भरतपुर का राजा धनवती परिक्रमा कर रहा था राधा रानी, राधा कुंड की और श्याम कुंड की। तो किसी ने बोला, गुरुदेव लुक एट दिस किंग, ही हैज सो मच पावर फॉर राधा रानी। ही सेड ही इज फुलिश। कहते व्हाई? क्योंकि ये राधा रानी की पूजा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कृष्ण के साथ है।
लेकिन हम गौड़िया वैष्णव कृष्ण की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो राधा रानी के साथ, यानी कि राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे राधे। लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना, लेकिन हमारा कंसेप्ट थोड़ा अलग है। हम कहते हैं श्याम मिला दे, राधे राधे। हम लोग ये नहीं कहते राधा रानी प्लीज हमें श्याम मिलाओ, हम कहते हैं श्याम मिला दे, प्लीज श्याम हमको मिलवा दे। किससे? राधा रानी से। तो हम लोगों का जो राधे राधे श्याम मिला दे वो अलग है। उसके अलावा मैंने एक मंत्र अभी जब मैंने मंगलाचरण किया तो मंगलाचरण में मैंने एक मंत्र बोला, वो मंत्र था श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मर हास्या मुरली मनोहर। यानी कि व्हेन यू हैव टू फ्लैटर समबडी तो उसकी तारीफ करते ना पहले। तो ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मर हास्य, जिसकी स्माइल बहुत प्यारी है, मुरली मनोहर राधिका रसिक माम कृपा निधे सदेवी चंदन की किरम गुरु। यानी कि श्याम सुंदर, you're very beautiful, your smile is so beautiful, you're this and you're that, but please can you do me a small favor? राधिका रसिक माम कृपा निधे सदेवी चरणन किंकिरम गुरु, please get me the lotus feet of राधा रानी। अब प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि राधा रानी is not some ordinary lady or even some special lady of this material world with whom Lord Krishna was having his pastime. She is the pleasure giving potency of the Lord, or rendering service unto him eternally in the material and spiritual realms. So in this book, I mean, like, Chandra Chaitamrit, it is mentioned very, very beautiful shlokas. Radha Krishna Pranay Vikritir Ladini Shaktir Asmad Ekatmanav Api Bhui Pura Dehi Bhedam Gatoto Chaitanyakhyam Prakatam Uduna Tadudvayam Chaikyam Apatam Radha Bhavaduti Sulalitam नौमी कृष्ण स्वरूपम। राधा कृष्ण देही आत्मा दुई देही धारी अन्योने विलसे रास आस्वादन करी। यानी कि the loving affairs of Sri Radha and Krishna's transcendental manifestation of the Lord's internal pleasure giving potency। हमें पता है भगवान की तीन पोटेंसीज होती हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, यानी अंतरंगा बाहिरंगा एंड तटस्था। राधा रानी जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और जो आप माया देवी को जानते हो वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और जो जीव है वो भगवान की तटस्था शक्ति है। Although Radha Krishnas are not one in their identity, they separated themselves eternally. These two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, and I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. Together Radha and Krishna are one and the same, but they have assumed two bodies. Thus they enjoy each other, testing the mellow of love. यानी कि एक और श्लोक आता है चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरीज के लिए, वो आता है अनार्पिता चरिम चिरात करुणयावती ना करो समर्पित मुन्नत उज्ज्वल रसाम स्व भक्ति श्रियाम। यानी कि चैतन्य महाप्रभु के आने के पीछे केवल जो मेन कारण था, एक एक्सटर्नल कारण था कि वो हरिनाम को प्रचार करना चाहते थे, लेकिन हरिनाम को प्रचार करने के लिए भगवान को खुद थोड़ी आना पड़ेगा। यदा यदा ही धर्म से बहुत बात, वो विष्णु के किसी अवतार को भी तो भेज सकते थे, या आपने किसी भक्त को अपने श्रद्धा के अवतार को भी तो भेज सकते थे, है ना। तो खाली हम अगर बोलेंगे कि चैतन्य महाप्रभु खाली कीर्तन धर्म प्रचार करने आए थे, तो वो चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरिफिकेशन में हम जस्टिस नहीं करेंगे, वो सिर्फ हाफ होगा। फिर हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम हर व्यक्ति का भी दो व्यक्तित्व होता है, एक व्यक्तित्व जो दुनिया के सामने होता है और एक व्यक्तित्व जो खुद होता है, राइट। तो उसी तरीके से सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, और उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु के आने के भी बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन ये भी था कि चैतन्य महाप्रभु स्व भक्ति श्रेयम देना चाहते थे, यानी कि अपनी भक्ति, राधा रानी की भक्ति, राधा दास्यम। तो इसीलिए कोई व्यक्ति कहे कि यार हमारे संप्रदाय जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय वो इतना टॉपर्स क्यों है, क्योंकि हमारे संप्रदाय में गोपी भाव नहीं है। आई मीन ऑफ कोर्स वी हैव गोपी भाव, लेकिन गोपी भाव से ज्यादा हमारे संप्रदाय में जो प्रधानता है वो है
राधा रानी की भक्ति को, राधा दास्यम को। और इसीलिए हम लोग वी इंटेंड टू मेडिटेट और टू बिकम और टू गेट द स्पिरिचुअल बॉडी इन गोलोक वृंदावन ऑफ अ मंजरी, नॉट अ गोपी। यू नो, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम किस तरीके से मंजरी स्वरूप की प्राप्ति करें, बजाय इसके कि हम लोग गोपी स्वरूप की प्राप्ति करें। अगर हम लादरी शक्ति की बात करें तो भगवान की लादरी शक्ति का मतलब क्या होता है? लादरी शक्ति इज इज एस्पेक्ट ऑफ ब्लिस बाय विच द लॉर्ड गेट्स प्लेजर एंड डिवोटीज आर नरिश्ड। एक्चुअली में क्या होता है कि हम सब किसी से प्रेम करते हैं क्योंकि हम किसी को प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन जो राधा रानी है ना, वो कृष्ण को प्रेम इसलिए करती है क्योंकि कृष्ण उनके प्रेम से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो एक बात है, मदिया भाव एक तदिया भाव, यू नो, अब मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो लादनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठ नाम महाभाव। The essence of Ladini potency is love of God. The essence of love of God is emotion, bhav. The ultimate development of emotion is Mahabhav. Mahabhav Swarupa Sri Radha Thakurani Sarvaguna Khani Krishna Kant Shiromani. यानी कि श्री कृष्ण ठाकुरानी is the embodiment of Mahabhav. She is the repository of all good qualities and the crest jewel among all the lovely consort of Lord Krishna. Krishna prema bhavita yatra chitrendriya kaye Krishna निज शक्ति राधा खिड़ा सहाय। यानी कि her mind, senses and body are steeped in love for Krishna. She is Krishna's own energy and she helps him in his pastimes. So Srimati Radharani is as fully spiritual as Krishna. No one should consider her to be material. She is identified not like the conditioned soul who have material bodies, gross and subtle, covered by material senses. She is all spiritual, and both her body and her mind are the same spiritual embodiment. Prabhupada कह रहे हैं, because her body is spiritual, her senses are also spiritual. Thus her body and mind and senses fully shine in love of Krishna. So she is the personified Ladini Shakti, यानी कि the pleasure giving energy of Lord's internal potency, and therefore she is the only source of enjoyment for Krishna. कृष्ण कांता गण देखी त्रिविधा प्रकार, एक लक्ष्मी गण पुरे महिषी गण आर। व्रजांगना रूप आर कांता गण सार, श्री राधिका हईते कांता गणेर विस्तार। यानी the beloved consort of Lord Krishna are of three kinds. तीन तरीके की से बताया मैंने आपको. The goddess of fortune, Lakshmi, the queens, you know, we were there in, you know, right, in Dwarka, in Mathura, and the milkmaids of Braj, who are the foremost of all. These concerts are all proceed from Radhika. सबकी जो जुननी है वो राधा रानी है. अवतारी कृष्ण याचे कार्य अवतारे अवतार, अंशिनी राधा हईते तीना गणेर विस्तार. Just as fountainhead Lord Krishna is the cause of all incarnation, so Radharani is the cause of all the consorts. यानी कि लक्ष्मी हो गई, पार्वती हो गई, या इवन वैष्णो देवी, यू नो, हम कहते हैं ना वैष्णो देवी. वैष्णो देवी इज एक्चुअली नौ देवियों में से एक देवी है. कहते हैं कि वैष्णो देवी अभी भी कुंवारी है. शी इज स्टिल कुंवारी बिकॉज शी इज वेटिंग फॉर द अनदर रीइंकार्नेशन ऑफ कृष्णा, दैट इज कल्कि अवतार. और यू नो, कुछ आचार्य तो कहते हैं कि वैष्णवी कौन हो सकती है. अगर वैष्णो देवी है तो वैष्णवी कौन हो सकती है. टॉप मोस्ट वैष्णवी राधा रानी है. तो इवन कुछ लोग वैष्णवी जो बोलते हैं तो वो राधा रानी को ही बोलते हैं. वे बोलते गोविंदानंद निराधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि. यानी राधा इज द वन हु गिव प्लेजर टू गोविंदा, एंड शी इज ऑल्सो enchantress of Govinda. She is the be all and end all of Govinda.
सर्वकांता शिरोमणि, and the crest jewel of all is constant. देवी कृष्ण मयि प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मयि सर्व कांति सम्मोहिनी परा. The transcendental goddess Srimati Radharani is a direct counterpart of Sri Krishna. She is the central figure for all the goddess of fortune. She possesses all the attractiveness to attract the all attractive personality of Godhead. कृष्ण का नाम क्या है? मदन मोहन. और इनका नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी. मदन कौन होता है? क्यूपिड. मतलब हम लोग बोलते ना कि अरे आई एम सफरिंग फ्रॉम लस्ट, एंगर, ग्रीड. लाइक सब स्टार्ट कब से होता है? कहां से होता है? सब कुछ कहां से स्टार्ट? लस्ट से होता है, राइट? तो लस्ट को जो कंट्रोल करता है क्यूपिड है. और क्यूपिड को जो कंट्रोल करता है वो होता है मदन मोहन. यानी कि मदन मींस द क्यूपिड. जब वो कृष्ण को देखता है तो वो मोहित हो जाते हैं. मदन मोहन मोहिनी राधा रानी इज द वन हु एक्चुअली captures Krishna. तो मदन मोहन मोहिनी, she is the primeval internal potency of Lord. जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी अतएव संस्थितेर परा ठाकुरानी. Lord Krishna enchants the world, but Radharani enchants even him. Therefore, she is the supreme goddess of all. राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण. श्री कृष्णा राधा इज द पूर्ण शक्ति और कृष्ण जो है वो पूर्ण शक्तिमान है. दुई वस्तु भेद नहीं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है और सारे शास्त्र जो है इसको रिवील करते हैं. राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप, लीला रास अशोधिते धरे दुई रूप. यानी कि राधा एंड लॉर्ड कृष्णा आर वन, yet they have taken two forms to enjoy the mellow of pastime. No. राधिका हनेर कृष्ण प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति लादिनी नाम याहार. यानी श्री राधिका is the transformation of Krishna's love and she is his eternal energy called Ladini Shakti. लादिनी कराए कृष्णा आनंद सुवादन, लादिनी द्वार करे भक्तिर पोषण. The Ladini energy gives Krishna the pleasure and nourishes his devotee. यानी कि हम लोगों के लिए भी राधा रानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर राधा रानी नहीं होगी तो हम लोगों को जो है कौन बचाएगा कृष्ण से. आपको पता है एक बड़ा सीक्रेट है, लोग हमारे कुछ आचार्य बताते हैं कि इट लुक्स वेरी फनी बट इट इज रियली एक्चुअली ट्रू कि नरसिंहदेव भगवान के प्रकट होने के पीछे प्रहलाद महाराज तो एक कारण थे, लेकिन नरसिंह भगवान के प्रकट होने के पीछे भी राधा रानी कारण थी. क्योंकि जब कृष्ण और राधा रानी साथ में थे और जब राधा रानी ने देखा किस तरीके से प्रहलाद के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि कृष्णा आर यू गोइंग और यू वांट मी टू गो. ओके ओके रुक जाओ, क्योंकि अगर इफ यू विल गो देन यू विल स्पॉइल द होल, यू नो, अगर तुम गई तो सारे के सारे जो लीला होने वाली है वो खत्म हो जाएगी. तो फिर भगवान जो है उन्होंने कृष्ण ने नरसिंह अवतार लेके जाके प्रहलाद महाराज को बचाया था. तो राधा रानी जो है, एक बार मैंने अपने दोस्त से बोला था यार जन्माष्टमी में कितनी भीड़ होती है और राधा रानी में कितनी कम भीड़ होती है ना. तो उन्होंने बोला इसके पीछे सबसे बड़ा कारण राधा रानी है. तो मैंने पूछा कि कैसे. इज अ वेरी क्लोज वेरी सीनियर डिवोटी, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. कहते जब कृष्ण का बर्थडे होता है तो कौन ऑर्गेनाइज करता है? राधा रानी. और राधा रानी इज परम कृपालु परम दयालु. यू नो शी कॉल्स एवरीबॉडी आओ 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 आओ. इसलिए कृष्ण के बर्थडे में तो बहुत सारे लोग आते हैं. एंड कृष्णा इज लाइक सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. यानी कृष्ण तो इतने इम्पर्सनल है कि लाइक यू नो कहते हैं कि अगर तुम लोग सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओगे तब मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ करूंगा. यू नो, तो कृष्ण जो है वो राधा रानी के बर्थडे में बहुत कम लोगों को बुलाते हैं. इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जन्माष्टमी में तो इतनी भीड़ है लेकिन राधाष्टमी में बहुत कम लोग हैं. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कृष्णा. एनीवेज, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है राधा तत्व की, कि राधा तत्व जो है वो क्या है और राधा रानी की क्या ग्लोरीज है. तो
जब वंशीवट, अब मैंने आपको बताया कि जो कृष्ण है वो यदा यदा धर्म से, ऑफकोर्स धर्म की बार बार स्थापना करने आते हैं, लेकिन धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़े, ये कभी कभी थोड़ा अटखटा भी लगता है। तो अब देखोगे कि किस तरीके से जब रासलीला हुई, तो रासलीला में 3 तरीके की गोपियां थी। एक गोपी थी स्वरूप सिद्ध गोपी, नित्य सिद्ध गोपी, दूसरा 4 तरीके साधन सिद्ध गोपी एंड कृपा सिद्ध गोपी, तो 4 तरीके की गोपियां थी। तो स्वरूप सिद्ध गोपी हो गई, जो कि वो भी एक तरीके से साधन सिद्ध गोपियां मानी जाती है। तो कृष्ण की नित्य सिद्ध गोपियां जो थी, उनमें ऑफ कोर्स 8 अष्ट सखियां थी। एक्चुअली राधा रानी की भी, वो राधा रानी को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है मान करना, क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्रेम कृष्ण को जो मिलता है वो राधा रानी के मान से मिलता है। तो राधा रानी मान करती है, जो कृष्ण को मनाते हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पास टाइम कृष्णा एंजॉयज द मोस्ट। तो इसीलिए राधा रानी अपने एक एक्सपेंशन निकालती है अपने कजन के रूप में, जिसका नाम है चंद्रावली। और चंद्रावली इज द बिग राइवल of Radharani, but of course she is actually external potency of Radharani. So Radharani wants to have this मान, तो उसके लिए उनको चंद्रावली की जरूरत पड़ती है, ताकि उनके अंदर भी एक ट्रांसडेंटल ईशा, ये ईशा वो ईशा नहीं है तो यहाँ पर होती है, एक ट्रांसडेंटल जेलसी, जो ट्रांस बहुत प्योर है वो हो। तो चंद्रावली जो है, एक मधिया भाव होता है, एक तृतीय भाव होता है। यानी कृष्ण कभी कभी जब चंद्रावली को देखते हैं, चंद्रावली को देख के बोलते हैं राधे कहाँ जा रही हो। चंद्रावली को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो स्माइल कर देती है, ठीक है, उससे स्माइल कर देती है। गुस्सा तो आया, लेकिन भगवान कहते हैं अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। भगवान करेक्ट। ऐसा नहीं कि हमेशा चंद्रावली छोड़ देती है। एक बार कृष्ण जा रहे थे, चंद्रावली आ रही थी, उन्हें बोला वो राधा कहाँ जा रही हो, कहते ओए कंस तू कहाँ जा रहा है। तो कृष्ण अपने जो ना वापस आए, ओ सॉरी 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 चंद्रावली सॉरी। लेकिन मोस्टली चंद्रावली के सामने अगर राधा रानी का नाम निकल जाए तो कृष्णा टेक्स इट लाइक ओके। बट अगर एक बार कृष्ण के मुंह से गलती से भी चंद्र वर्ड निकल जाए, यानी कि एक पास टाइम आता है जिसमें कृष्ण चंद्र को, राधा रानी को कहते हैं तुम तो, तुम्हारी जो कांति है वो चंद्र के समान है, राधा रानी मान लेती है। हाउ कैन यू टेल मी चंद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कैन यू कॉल मी चंद्रा, बिकॉज दैट इज चंद्रावलीज नेम। सेकंड, हाउ कैन यू कंपेयर मी विद चंद्रा, बिकॉज चंद्र में तो दाग है, मेरे फेस में कहाँ दाग है। और चंद्र 15 दिन के अंदर खत्म होता है, 15 दिन में बनता है। तो कृष्ण पैसिफाई करने के लिए बोलते हैं एक्चुअली में ये ना प्रकृति का नियम है राधे, कि वो 15 दिन तक तेरे को देख के चंद्रमा बनाता है प्रकृति, और जब 15 दिन में देखती है कि नहीं चंद्रमा इतना सुंदर नहीं है, तो उसको 15 दिन में मिटाती है। और फिर दोबारा से क्रिएट करती है 15 दिन, ताकि उसका मुखार बिंद तुम्हारे जैसा लगे। तो इसे कहा जाता है, कुछ आचार्य कहते हैं कि जो चंद्रमा है वो एक्चुअली जस्ट टू कंपेयर विद राधा रानी, द ब्यूटी ऑफ चंद्रा इट्स लाइक दैट। सो राधा रानी जो भाव है चंद्रावली के अंदर, वो ये है कि आई एम योर्स, सबमिसिव भाव। लेकिन राधा रानी के अंदर यू आर माइन। सो राधा रानी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद कृष्णा, he going anywhere else, but Krishna doesn't go anywhere, it's just a pastime. वैसे ही राधा रानी की एक तटस्था गोपी भी है जिसका नाम है श्यामला, तो इनके पूरा ग्रुप है तो ये तो हो गई नित्य सिद्ध गोपियां, सबके अंदर 8-8 फ्रेंड्स है, नित्य सिद्ध गोपी। अब होती है साधन सिद्ध गोपी या फिर स्वरूप सिद्ध गोपी। तो ये वो गोपियां थी जिन्होंने, जैसे जो बहुत बड़े ऋषि मुनियों ने अपने आप को भगवान कृष्ण की आराध्य मान के, जब नैमिषारण्य में रामचंद्र गए और रामचंद्र को देखा, दंडकारण्य फॉरेस्ट में जब वो गए रामचंद्र, उन्होंने देखा उनको ऋषि मुनियों को, और ऋषि मुनि भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते थे। उन्होंने बोला कि रुको, तुम सबकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी होंगी तो तुम गोपी बन के वहां आओगे। तब उन्होंने अपने जो उनका जो मेडिटेशन जो नारायण स्वरूप पे चल रहा था भगवान के, उसको त्याग के उन्होंने भगवान कृष्ण के स्वरूप का जो डिस्क्रिप्शन रामचंद्र ने दिया, उन्होंने उस स्वरूप पे उनकी सेवा करी और उनका मेडिटेशन किया, और तब उन्होंने गोपियों का शरीर लिया। तो वो तो सब हो गई साधन सिद्ध गोपी। और साधन सिद्ध गोपियां जो है, दे वर नॉट कंप्लीटली प्योर, इसीलिए कुछ ऐसी गोपियां भी थी जब भगवान कृष्ण ने अपनी फ्लूट बजाई तो सारी की सारी गोपियां घर छोड़ के जमुना के तट पर आ गई, राइट। लेकिन जब जमुना तट पर आई
तो उनमें से कुछ गोपियां थी जिनको उनकी सासों ने लॉक कर दिया या उनकी मदर फादर से आने नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया, दे फेल्ट सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा एंड दे बर्न देयर बॉडीज इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, दे बर्न देयर बॉडी एंड देन दे गॉट द न्यू बॉडी। तो जो साधन में अगर हम सोचे कि हम भगवान को साधन से प्राप्त कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है हम लोगों का। एक गोपियां होती है जो कृपा सिद्ध गोपियां होती है, जिन पे सिर्फ उनके वैष्णवाचार्यों की अहेतु की कृपा हो। तो साधना से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। साधना जरूरी है भगवान को प्राप्त करने का, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कृपा। वो कृपा पाने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। हम साधना से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, साधना से हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिस कृपा से हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो दिस इज वेरी गुह्यम एंड दिस इज अ वेरी ग्रेट सीक्रेट जो कि यहाँ पर होता है। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि कृष्णा वाज प्रेजेंट इन वंशीवट, द प्लेस ऑफ द रास डांस, बट ही वाज नॉट हैप्पी। ही वांटेड टू परफॉर्म द लविंग पास टाइम, बट ही वाज ऑल अलोन। कहते हैं कि गोपियों के साथ होके भी कृष्ण अलग थे। तो राधा रानी जो है उनके लेफ्ट साइड से अपीयर हुई और उनके राइट साइड से जो है अपीयर हुए गोपेश्वर महादेव, जो कि गुरु तत्व है। तो अगर आप गर्ग संहिता पढ़ोगे या फिर और दूसरे वैष्णवाचार्यों के ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो उनके लेफ्ट साइड से जो प्रकट हुई शक्ति वो तो थी राधा रानी, और फिर शंकर प्रकट हुए राइट साइड से जो कि गोपेश्वर महादेव थे, जो कि गुरु तत्व है। तो राधा रैन टू कृष्णा विद ग्रेट प्लेजर। रा इज अनुरागी एंड रा इज फॉर अनुरागी। अनुरागी मीन्स डीप स्पिरिचुअल लविंग अटैचमेंट। अनुराग, वैसे कोई मुझे बोलता ना मेरा नाम अनुराग है, what a beautiful name that person has, Anurag. It's a very beautiful name. And Dha is for Dhavati. Dhavati means to run very fast with great eagerness. So Krishna worshipped that very Radha, and therefore her name become Radhika. This is the secret of Radhika. राधा को जो वर्शिप करते हैं कृष्ण, तो वो राधा जो है राधिका हो जाती है। तो when Krishna first appeared in गोकुल, नारद मुनि जो थे ना, वो भी आए दर्शन करने के लिए, और उन्होंने दर्शन करे, वो बड़े खुश हुए, अरे वाह, आज तो मुझे कृष्ण के जो है मतलब भौतिक जगत में भगवान जो है आ गए हैं, उनके दर्शन हो। He was very happy. Then उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि उन्होंने नंद बाबा को बोला कि नंद बाबा, no one knows the ultimate qualities of your son. Even great demigod like Shiva, Brahma, Indra desire eternal attachment for him. The character of this boy will be the cause of happiness for everyone, and devotees will love to hear and chant of his activities. You know, भगवान लोग जो उनके भक्त होंगे आगे चल के बहुत, और वो खूब इनकी ग्लोरीज करेंगे. And you should give up every hope for this world and the higher planets and simply develop love for this body, this boy. So they बोला, you should give up every hope for this world and the higher planets. भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, और केवल इस बच्चे के बारे में स्मरण करो। ये बात उन्होंने नंद बाबा को बोली, नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए, was very happy, very happy. But then नारद मुनि नंद महाराज घर छोड़ गया, उन्होंने बोला कि यार, अगर लॉर्ड हरि has come, you know, appeared to display his pastimes in this material world, does this, उनकी कुछ जो लादनी शक्ति, स्वरूप शक्ति है, वो कहाँ है? वो भी कहीं ना कहीं होगी हो। तब उन्होंने ढूंढना शुरू किया, यहाँ वहां। 15 दिन के बाद उनको पता चला कि विश्व भानु जी से जब वो जमुना जी में स्नान करने गए, तो बहुत सारे लोटसेस, वो एक्चुअली रावल में रहा करते थे, गोकुल और रावल साथ साथ है, तो बहुत सारे लोटसेस जो थे वो जमुना जी में फ्लोट हो रहे थे। और जब बहुत सारे लोटसेस थे, उनमें एक लोटस के अंदर अपना अंगूठा चूसती हुई बहुत प्यारी सी उनको लड़की मिली, जो कि अपने हाथ पैर हिला रही थी, और अपने फिर पैर के अंगूठे को भी चूसने की कोशिश कर रही थी, हाथ के अंगूठे को चूस रही थी। सो ब्यूटीफुल। एंड विश्व भानु जी ने उनको उठाया, वो अपने घर में लेकर आ। अब नंद बाबा के जो है बात करने के बाद, अब नारद मुनि तो हो गए परेशान कि भाई ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ कि अभी तक भगवान मतलब दर्शन तो हो गए, लेकिन भगवान की शक्ति के दर्शन नहीं हुए। तो वो सबसे पहले गए विश्व भानु जी के, विश्व भानु जी को प्रणाम किया,
तो बोला विश्वभानु जी, आपके घर में तो जो बच्चा हुआ है उसके बारे में कुछ बताओ। तो बोला अच्छा। तो उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, उनकी पत्नी का नाम है कृतिदा। कृतिदा, श्री राम को लेकर आओ। और श्री राम को लेकर आए। तो श्री राम को देख के बड़े खुश हुए कि your son will be a dear friend of Krishna and Balram, and he will play with them day and night, and he is the very fortunate person. Please take care of him nicely. और ये जो श्री राम है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, और कृष्ण के प्रति इसका बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम होगा। बट देन बोला ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर में खाली श्री राम ही है, आपके घर में कोई और भी होंगे। तो फिर विश्वभानु हंसे, कहते हाँ, ये मेरी बेटी है और इसका नाम है राधा। तो उन्होंने जब जैसे राधा रानी के दर्शन करे तो एकदम से वो फेंट हो, एकदम से ही वेंट बैक टू हिज स्पिरिचुअल अबोर्ड। एंड एकदम सोचते रहे, बार बार उनका मेडिटेशन टूटा, तो बार बार सोचते रहे कि ऐसा क्या कारण था कि मैंने राधा रानी को देखा, उस छोटी सी लाली को मैंने देखा, एंड शी वाज सो ब्यूटीफुल, मच मोर ब्यूटीफुल देन इवन पार्वती। मैंने इस दुनिया के अंदर आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। ये कौन है, कहां से आई, कौन है ये? वो सोचते 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 उन्हें समझ में आया कि भगवान की जो है एक्सटर्नल और इंटरनल पोटेंशियल सब कुछ उनको पता है, लेकिन लादिनी शक्ति जो है वो श्रीमती राधिका प्रकट हुई है। तब उन्होंने नारद कुंड में जाके तपस्या करी। और कहा जाता है क्योंकि कल्प के बारे में जाना बहुत मुश्किल है, तो उन्हें बहुत हजारों साल नारद कुंड में जाके तपस्या करी, तब जाके उनको एक दिन राधा रानी प्रकट हुई किशोरी अवस्था में, 14 साल की आयु में। और उन्होंने बोला कि नारद मुनि को कि अच्छा, अगर आप कृष्ण के साथ जो रासलीला होंगी उनमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो गो इनसाइड दिस नारद कुंड। तो नारद कुंड में गए और बाहर आके निकले तो उनका स्वरूप था एक गोपी का। इसलिए नारद मुनि का एक जो गोपी स्वरूप है उसका नाम है नारदीय गोपी। आपको पता है कि किसी भी जब रासलीला चल रही थी भगवान की, तो सारे डेमीगॉड्स भगवान को ऊपर से देख रहे थे, उस रासलीला को ऊपर से देख रहे थे। लेकिन जितनी भी देवी और देवता थे, उनमें जितने भी देवता थे वो कृष्ण को ही देख पा रहे थे, खाली वो उस पूरे की पूरी रासलीला को नहीं देख पा रहे थे। वो केवल और केवल उनकी पत्नियां ही देख पा रही थी रासलीला हो रही थी। क्योंकि जब पुरुष अभिमान व्यक्ति के अंदर होता है तो वो व्यक्ति कृष्ण की गुह्यम जो लीलाएं होती है उसमें एंटर नहीं कर सकता। पुरुष अभिमान मतलब एक पुरुष अभिमान भी होता है, राइट? हम सब में है, हम सब में पुरुष अभिमान है। जो पुरुष होते हैं उसमें खासकर स्पेशली बहुत स्ट्रांग होता है। तो जो पुरुष अभिमान है उसको खत्म करने के लिए नारद मुनि ने तपस्या करी और वो अंदर घुसे, और अंदर घुसने के बाद वो बाहर निकले तो उनके अंदर उन्होंने गोप्य स्वरूप लिया। इसी तरीके से ये पास्ट टाइम दो लोगों के साथ और हुआ था। एक थे अर्जुन, यस, भगवान के एक मित्र है अर्जुन। तो भगवान के जो अर्जुन है वो एक अर्जुन नहीं है, एक्चुअली वो दो अर्जुन है, एक्चुअली 3 अर्जुन है। यस, 3 अर्जुन है हमारे बीच में। यहाँ पे अर्जुन आनंद प्रभु भी है। अर्जुन आनंद प्रभु की जय। वेरी गुड टू सी यू अर्जुन आनंद प्रभु है। तो अर्जुन के भी 3 स्वरूप हैं गोलोक वृंदावन में। एक है पांडव अर्जुन जो कि हम सब जानते हैं। एक भगवान के मित्र है, जो मैंने आपको भगवान के मित्र के सारे नाम बताए थे, उसमें मैंने आपको याद है, आपको अर्जुन का नाम भी बताया था। तो एक भगवान के मित्र है, उनका नाम है अर्जुन। अर्जुन सखा भगवान के हैं। और जब अर्जुन का मन में आता है कि भगवान मैं भी आपकी लीलाओं में पास टाइम में गुह्यम पास टाइम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो भगवान उसको लेके जाते हैं मानसी गंगा में। और मानसी गंगा जब स्थान के बाहर निकलते तो वो अर्जुनिया गोपी के स्वरूप में निकलते हैं। और उसी तरीके से तीसरे व्यक्ति है भोले बाबा, जो कि गोपेश्वर महादेव है। लेकिन उनके अंदर भी, हालांकि वो पुरुष है, लेकिन उनके अंदर पुरुष अभिमान नहीं है, जिसके कारण सॉरी है थोड़ा बहुत है। तभी तो उनको भी जाके स्नान करके अपना पुरुष अभिमान त्याग के तब उनको गोपेश्वर गोपी का स्वरूप मिलता है। On another hand, there is a female that is called लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी जो कि खुद स्त्री है, लेकिन क्योंकि उनके आंखों के आगे माधुर्य नहीं ऐश्वर्य भाव है, वो इतने ऐश्वर्य में परिपूर्ण है कि वो आज भी तपस्या कर रही है बेलवन में, वृंदावन में, कि उनको रासलीला के अंदर
एंट्री मिल जाए। तो ये नहीं कि रासलीला खत्म हो गई, इट्स ऑल गोइंग ऑन, इट्स गोइंग ऑन एवरी डे, इट्स गोइंग ऑन इन वृंदावन एवरी डे, एंड इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वो तो प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो भगवान की जो लीलाएं होती है, अगर हम कहते हैं ना हम लोग गोलोक वृंदावन जाएंगे, तो गोलोक वृंदावन कैसे जाएंगे? पहले हम लोग इस धरती पर अपनी साधना पूरी करके, कृपा प्राप्त करके, भगवान की लीलाओं में, ताकि एक भगवान की लीला होती है जो भगवान की जो ये वृंदावन है, इसको भौम वृंदावन कहा जाता है। और भौम वृंदावन के साथ जो एक और दूसरा गोलोक वृंदावन है, उससे पहले एक बीच में आता है जो भौम वृंदावन है, उसको कहा जाता है कि वो एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोग आके पहले अपने पास टाइम करते हैं, भगवान के पास टाइम के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तब पूरे प्यूरिफाई होकर हम गोलोक वृंदावन जहाँ पे जा सकते हैं। तो भौम वृंदावन और गोलोक वृंदावन में यही फर्क है, ये भौम वृंदावन गोलोक वृंदावन से नॉन सेपरेबल है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि गोलोक वृंदावन के अंदर कृष्ण का जन्म नहीं होता, लेकिन भौम वृंदावन में कृष्ण का जन्म होता है। तो कुछ ऐसे पास टाइम है जो कि भौम वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में पॉसिबल नहीं है, तो भगवान भौम वृंदावन में करते हैं। अब भौम वृंदावन के अंदर जो गोपियां हैं उनके पति हैं गोलोक वृंदावन में क्योंकि किसी के पति नहीं है, यानी कि उन सबको आभास होता है ऐसा कि क्योंकि पारक की रस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो लेकिन उनको ऐसा आभास होता है कि हमारे पति है, हमारी सास है, हमारे घर वाले हमारे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी माँ जो है वो लगी हुई है भगवान कृष्ण के लिए मक्खन निकालने में। उनके जो उनके पिताजी है सारे के सारे, वो सारे के सारे इस भाव में ही कृष्ण को आते हुए देखेंगे, शाम को गोचारण लीला करते हुए, या फिर जो नंद बाबा है उनके साथ सेवा में लगे, किस तरीके से कृष्ण को सारी फैसिलिटीज प्राप्त हो। और वो खुद ये सोचती है, जैसे कहता है पर्दा होता है, अगर ये पर्दा है, पर्दा हिला, मुझे लगा भूत है ना, लेकिन मैंने जब जाके पर्दे के पीछे देखा तो कुछ नहीं है। तो उसी तरीके से सबको आभास होता है ऐसा कि उनके जो है उनके पति हैं या उनके पिता हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं घर पे, तो वो एक क्यूरियोसिटी होती है रामकृष्ण से मिलने की, तो ये सब होता है। तो बताया जाता है कि तब उनको नारद जी गोपी का स्वरूप प्राप्त हुआ, और इस तरीके से जो नारद मुनि है उन्होंने रासलीला में पार्टिसिपेट किया। सो बताया था, नारद मुनि ने बताया कि जब उनको देखा तो उन्होंने बोला, नारद मुनि ने हाँ उन्होंने बोला कि व्हेन श्रीमती राधा रानी, बोला उन्होंने ऐसे ग्लोरीफाई करना शुरू किया राधा रानी को कि यू आर अ विशुद्ध सत्वा स्वरूपा एंड परशक्ति, यू आर द ब्रह्म गायत्री and you are the mother of the Stutis. Even the great demigods like Brahma and Rudra do not know the tattva of your being. Yogendra and Munindra cannot understand you by meditation. Govinda's Ichha Shakti, Jnana Shakti and Kriya Shakti are your parts only. You are the Ladini Shakti, Anand Rupini and Ishwari. There is no doubt about this. Shri Krishna is having eternal pastime with you in the forest called Vrindavan. In your baby form, you have bewildered the whole universe with your beauty. By that form, Nanda Nandan Shri Krishna also becomes bewildered and faints. I am surrendered unto your lotus feet and offering my humble obeisances to you. If you feel I am qualified, then kindly manifest your Kishori form to me. जब उन्होंने ऐसी ग्लोरिफिकेशन करी, तब जाकर जो है राधा रानी ने अपना किशोरी स्वरूप दिखाया, और तब उन्होंने बोला कि मैं कैसे किशोरी की सेवा करूं। तब उनको बताया गया कि नारद कुंड में तपस्या करो। तब नारद कुंड में तपस्या करने के बाद वो नारद गोपी बने, और उन्होंने भगवान राधा रानी की जो है करी, पूजा करी, आराधना करी। So Srimad Bhagavatam states कि एते चमसा कला कुमसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं. Krishna is the original supreme personality of Godhead. So although Shri Krishna is the supreme worshipful Lord of all, he himself worships Shri Radha. So the aim of the Vyasdev जो है, उन्होंने जो श्रीमद् भागवतम लिखी, उन्होंने राधा रानी का नाम भी लिया। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार राधा रानी का नाम है, हम कहते हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुरमार्थो महान।
तो श्रीमद् भागवतम प्रमाणम, यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है दैट इज द मोस्ट बोनाफाइड स्क्रिप्चर ऑफ कलियुगा, देन व्हाई इट इज नॉट मेंशन द नेम ऑफ राधा रानी? एक्चुअली में इसके पीछे 2-3 कारण है जो जीव गोस्वामी ने दिए। पहला एक तो कारण ये है कि अगर गलती से भी सुखदेव गोस्वामी, शुक मीन्स शुक मीन्स तोता, तो एक्चुअली शुक और सारी जो है राधा रानी के तोता होती है। तो अब राधा रानी का जो तोता है वो कृष्ण नाम लेगा या राधा नाम लेगा? पहली चीज तो ये। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि अरे प्रभुपाद जो है वो कृष्ण भक्त थे, इसलिए वो कृष्णा 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 करते थे। नहीं, प्रभुपाद हिमसेल्फ वाज राधा रानी भक्त, इसीलिए वो कृष्ण 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 करते थे। क्यों? क्योंकि राधा रानी का जो तोता है वो केवल कृष्ण का नाम लेगा। राइट और रॉन्ग? कहा जाता है कि जब बचपन में श्रील प्रभुपाद के पिताजी घर में किसी भी साधु को बुलाया करते थे, तो साधु को बुला के बोलते थे कि प्लीज मेरे बच्चे को जो है ना ब्लेसिंग्स दो कि वो राधा रानी का भक्त बने, कृष्ण का भक्त बने। ऐसा कभी नहीं बोला, हमेशा बोला उसको ब्लेसिंग्स दो कि वो राधा रानी का भक्त बने। तो प्रभुपाद जो है वो भी कृष्णा कृष्णा इसीलिए बोलते हैं कि ही इज अ डिवोटी ऑफ राधा रानी इन वन वे। तो हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी अगर गलती से भी राधा रानी का नाम ले लेते हैं तो वो अष्ट सात्विक विकारों में चले जाते हैं और कम से कम 6 महीने के लिए अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उन्हें पता था कि 4 या 5 दिन के अंदर अंदर परीक्षित महाराज को जो है तक्षक नाम का सांप आके दस देगा और मुझे पूरी की पूरी भागवतम खत्म कर दी। तो अब आप इसको देख सकते हो कि दिस इज द मेन कारण, द मेन रीजन कि राधा रानी का नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये आचार्य जो गण है उनको राधा रानी जो है उन्होंने अपनी शक्ति प्रदान करी, तो उन्होंने ढूंढ लिया कि इन सब गोपियों में राधा रानी गोपी कौन सी है। तो हम सब लोग जानते हैं कि जब कृष्णा जब कृष्ण पाश्चम कर रहे थे तो किस तरीके से राधा रानी ने देखा कि कृष्ण जो है वो सब गोपियों के साथ तो है, लेकिन वो सब गोपियों के साथ पूरी तरीके से नहीं है, तो वो चली गई। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ आचार्यों का कहना है कि वो राधा रानी उन्होंने मान किया था। ऑफकोर्स मान तो किया था, लेकिन मान जो राधा रानी करती थी वो हमेशा कृष्ण की प्लेजर के लिए करती थी। चंद्रावली भी बोलती थी क्या यार राधा रानी हमेशा कृष्ण के साथ मान करती है, लेकिन उसको राधा रानी कहती थी चंद्रावली को पता ही नहीं कृष्ण को क्या पसंद है। मैं आज कृष्ण के साथ जब मान करती हूँ तो कृष्ण मुझे बनाता है, और वही दैट्स व्हाट कृष्णा एंजॉयज द मोस्ट। सो इस जो मोस्ट एक्सॉल्टेड पास टाइम है ना जो है कृष्ण का, तो जो रासलीला थी उसमें चले गई, तो कृष्ण भी राधा रानी के साथ चले गए, क्योंकि एक्चुअली सब गोपियों को यह एहसास हो गया था कि हम सब गोपियां जो है एक समान है और कृष्ण हम सबके साथ है। लेकिन जब राधा रानी अलग से चली गई और कृष्ण राधा रानी के पीछे चले गए, तब उन सब गोपियों को ये रियलाइज हुआ एक तरीके से कि ओ देयर इज वन स्पेशल गोपी हु इज मोर डियर टू कृष्णा देन एनी ऑफ अस। अब जब कृष्ण राधा रानी के साथ वहां चले गए वंशी वट के अंदर और श्रृंगार वट के अंदर, और जब वो कृष्ण के साथ थे, तब राधा रानी को रियलाइज हुआ कि जितनी भी मेरी गोपी फेलो फ्रेंड्स हैं, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चित्रा, और इंदुलेखा और रंग देवी, सुदेवी, चित्रा सखी, एवरीबॉडी दे आर आल्सो मिसिंग कृष्णा सो मच। तो देन इमीडिएटली राधा रानी ने क्या किया कि उन्होंने कृष्ण के हृदय में एंटर किया कि कृष्णा अब तुम एक काम करो कि यहाँ से डिसअपियर हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से और जो गोपियां हैं उनको मेरे प्रति किसी भी तरीके का गलत भाव आए। तो कहते हैं षट कोटि गोपी माधव मन रखिते नरीलो कोरी जतन, यानी कि मिलियन ऑफ काउ हर्ड्स themselves are unable to please the mind of Madhav, although endeavoring to do so. फिर उसके बाद ये बड़ा सा वेरी वेरी नाइस भजन बाय एक्चुअली वज्र विपी ने यमुना कुले, ऐसे भजन है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। इस तरीके से वरज विपी ने यमुना कुले ने मंच मनोहर शोभित फूले वनस्पति लता तुसयखी तद अपरी कट दखये पखी मलया खिला वह धीरे अलिकुल मधु लोभते फिरे। तो इसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से बता रहे हैं कि द फ्लूट सॉन्ग कॉल्ड द नेम ऑफ राधिका, कम हेयर राधे, शाम calls out in the night,
इसको इस तरीके से बताया गया यहाँ पे 12वें में कि वेणु गीते डाके राधिका नाम एशो एशो राधे एशो एशो राधे दक ये शाम। देन भंगिया श्री रस मंडल तवे राधा अन्वेषरे सने चलय यबे। The whole Rasa Leela breaks off and Madhav leaves in search of Radha. देखा दिए राधे रखल प्राण बलिया कंदने kanane कान। And he please appear before me, save my life, says Kana, crying as he roams the forest. निर्जन काना ने राधेर धरी मिली या परन जुड़ाया हरि। And when Hari then catches Radha in the secluded grove, the union soothes his very soul. Bale tunhu veena kahar ras, tunhu lagi mora varajavas. Yani कि he says, what rasa is there without you? I live in Braj only because of you. E heno Radhika charan tale, Bhakti Vinod kandiya bale. Bhakti Vinod cries at the feet of Shri Radhika and saying, तुया गण मुझ मजे अमर गनी किंकरी करिया रखा अपनी. Please count me amongst your own, make me your maid servant and engage in me in your service. So it's a very beautiful description by Bhakti Vinod Thakur. So even though millions of gopis were also present in the arena of Rasa, they could not attract Krishna's mind with Radhika disappeared from the Rasila. तो राधा रानी जो है फर्स्ट डिसअपियर फ्रॉम द रासलीला इन मान. कृष्णा डिड नॉट डिसअपियर फ्रॉम देयर अलोन. ही लेफ्ट रास डांस टू सर्च फॉर एंड वेरी वरिड एंड क्राइंग राधे 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 राधे. ही फाइनली फाउंड हर. द अदर गोपीज who had left the rasa dance to search for Krishna now saw the two sets of footprints, and one set was Krishna's footprints and the other smaller and the more delicate set belonged to a lady. Lalita and Vishakha and the other gopis of Radha's party who had been searching both Radha and Krishna knew that this second set of footprint belonged to Srimati Radhika Rani. Okay? And oh, Krishna is not alone. They said Krishna is not alone. He has taken our Prana Priya. That is Radharani. So one of the name of Radharani is Prana Priya. At the same time, however, they were sad, thinking we can't serve her now because we are not with her. So this was another thing. So Anna the other gopis, those who are not in Radha's party, you know, जो राधा रानी की पार्टी में नहीं थी ना, यानी कि जो स्वपक्ष या फिर विपक्ष की, सॉरी तटस्थ या फिर विपक्ष की गोपियां थी, उन्होंने बोला अन्य राधितो नूना भगवान हरे ईश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यम अनियद रहा. Certainly this particular gopi has perfectly worshipped all powerful personalities of Godhead, Govinda, since he was so pleased with her that he abandoned the rest of us and brought her to a secluded place. Fir, oh, this girl who is with Krishna is so fortunate. Krishna has taken her and has thus broken our pride. यानी कि जो उनका सौभाग्य मत था, उसको भगवान ने काटा था गोपियों के. So they understood that this girl was superior to them. So she had surely served Narayan and pleased him very nicely, जिसकी वजह से भगवान जो हम सबको छोड़ के चले गए. तो अब आपको समझ में आया कि राधा रानी एक्चुअली भगवान कृष्ण जो है वो क्यों प्रकट हुए. भगवान कृष्ण केवल एक कारण से प्रकट हुए नहीं, ऑफ कोर्स विद मेनी कारण, बट वन वाज अ मेन प्रोमिनेंट कारण. चैतन्य महाप्रभु आए राधा दास्यम देने के लिए, और राधा दास्यम क्यों होना चाहिए, कृष्ण पहले प्रकट हुए राधा रानी की सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए. कहते हैं thus Radhika is the topmost of all Krishna's beloved and Rasila was performed in order to establish her superiority, and it was performed for her pleasure, right? So कहते हैं कि after all the gopis sang their song of separation, Krishna appeared to them and uttered this verse: na parye aham nirvadya samujam swasadhu kirtayam vibudasyu sapivaha ya madhavaja mabhajana durjana
ये शिखालना संवृच्या तदवो प्रतीयतु साधुना. I am not able to repay my debts for your spotless service. Even within a lifetime of Brahma, your connection with me is beyond reproach. You have worshipped me, cutting off all domestic ties which are difficult to break. Therefore, please let your own glorious deeds be your compensation. भगवान कह रहे हैं कि जो तुमने ऋण आज मुझे चढ़ाया ना, अपना सब कुछ सर्वत्र त्याग किए, हाँ, वो मैं कभी भी तुमको पे नहीं कर पाऊंगा. आई वांट यू टू रीपे. सो नाउ यू कैन सी द कृष्ण को जो है ना प्लीज करने का एक ही तरीका है कि हमको अपने हर तरीके की मटेरियल टाइज जो है वो कट करना पड़ेगा. मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको क्या अपना घर बार छोड़ दो या सब कुछ छोड़ दो. Am I audible or not? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Somebody send a message. Kalyani Mataji send a message that I'm not audible. So am I audible to you, Kalyani Mataji? Yes, Prabhuji. Okay. I'll just. Yeah, so one of the way in which Radhika pleases Krishna is by entering into the loving stage of called man. So देखिए ना मान की जो बात है ना उसको भी ऐसे देखना पड़ेगा. विपक्ष की जो गोपियां है ना, they cannot understand this कि why Radhika is actually doing man. तो राधिका जो अफेक्शन है ना, मधु स्नेह जो है, वो ऐसा बताया जाता है कि चंद्रावली और राधारानी में क्या फर्क है. तो मध्य और तदिया भाव तो मैंने तुमको समझा दिया. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज राधिका और राधारानी चंद्रावली की है, वो है चंद्रावली जो है उसका जो है स्नेह है उसको घृत स्नेह बोला जाता है. घृत स्नेह मतलब उनका जो स्नेह है वो घी के समान है, बहुत स्मूथ. लेकिन घी को अगर मीठा करना है तो उसके अंदर मीठा मिलाना पड़ेगा. तो राधा रानी का जो है स्नेह उसको मधुर स्नेह बोला जाता है. तो मधुर स्नेह जो है वो राधा रानी का स्नेह. तो कहा जाता है कि द स्टेज ऑफ राधिका लव आर आदिरूढ़ मोहन एंड मदन महाभाव. तो कृष्ण जो है ना महाभाव तक तो समझ सकते हैं. अब कृष्ण उससे भी ऊपर आदिरूढ़ भाव या फिर मदन मोहन भाव या मदन महाभाव, मदनाक्षर महाभाव, ये सब स्टेजेस जो है कृष्ण के लिए समझना बहुत मुश्किल है. तो these stages of love are so elevated that Krishna himself cannot experience this, and therefore in order to relish them Krishna appear in Navdeep as Chaitanya Mahaprabhu. So his associates in the form of Shri Chaitanya Mahaprabhu जो है आते हैं, उनके साथ में आते हैं गदाधर पंडित, और उनके साथ में जो है राधा रानी के स्वरूप में गदाधर पंडित. और वो हमेशा वो इस भाव को समझते नहीं, कभी शो नहीं करते. और उनके साथ में जो उनकी सबसे प्रोमिनेंट गोपियां हैं वो है ललिता और विशाखा. वो स्वरूप दामोदर, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद के स्वरूप में आती है. सो ये सब देख सकते हैं हम लोग कि राधा रानी जो है शी इज ऑलवेज बीन सो मर्सीफुल कि हम लोगों के ऊपर जो कृपा है ना वो केवल राधा रानी की है, जिसके कारण हम लोग जो है भजन कर पा रहे हैं. ये तो जितनी हम गलतियां करते हैं और जितने हम लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं नॉर्मली, I mean Krishna would have left us very easily, you know. So this is the beauty of Radharani. I would like to actually speak about 25 qualities of Radharani, which would be very yeah. So 25 principal qualities of Radharani. तो अनंत गुण श्री राधिका पंचशीत प्रधान, यही गुणेर वास होए कृष्ण भगवान. So similarly, Srimati Radharani has unlimited transcendental qualities, of which 25 qualities are principal qualities. तो पहला तो जो है राधा रानी का जो भाव है वो सबसे पहला है मधुर. She is very sweet. तो राधा रानी की जो स्वीटनेस है उसके बारे में हम सब जानते हैं. हम सब ऐसा साधक एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि राधा रानी की कृपा से ही हमको भक्ति मिलती है. अब बताओ ना, हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान कृष्ण का नाम कितनी बार आता है? कृष्णा कृष्णा और हरे कृष्ण, कृष्णा 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 4 बार. भगवान राम का तो भी 4 बार आता है, उनका तो एक्चुअली गेस्ट अपीयरेंस है. लेकिन हरे कितनी बार आता है? हरे 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 8 टाइम्स. तो आप देख सकते हो कि राधा रानी जो है, इसीलिए जितने भी मंत्र हैं, अगर आप हम लोग तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं. कुछ संप्रदाय हैं जो करते हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे,
राधे श्याम 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 राधे राधे। तो उसमें भी राधा रानी का नाम जो वो 8 टाइम्स आता है, ठीक है। सो एक है राधिका नव नव वयु, यूथफुल, शी इज ऑलवेज फ्रेशली यूथफुल। चल अपांग यानी कि हैविंग रेस्टलेस आईज, चल अपांग यानी कि राधा रानी का एक और नाम बड़ा सुंदर है जो कि मुझे बहुत पसंद है, उसका नाम है मृगाक्षी। मृग की आंखें जो होती है ना वो भी मूविंग होती है, तो राधा रानी का जो है आंखें वो भी हमेशा मूविंग होती है। उज्जवल समिता यानी कि हैविंग अ ब्राइट स्माइल। चारु सौभाग्य रेख आद्या यानी कि possessing beautiful auspicious line on the body, so she has the Prabhuji, beautiful please auspicious line. slowly. Prabhuji, please slowly. Acha. Speak, Prabhuji. Okay. We'll notice. Yeah, sure. Note down the points, Prabhuji. That's why I'm asking. Acha, you want to note down? Okay, let's Yes, start Prabhuji. again, huh? Yes, Prabhuji. Okay. First is Madhur, she is sweet. Nav Vaya, Vaya means youthful. Chal Apang यानी कि having restless eyes. Ujjwal Smita, having a bright smile. चारु सौभाग्य रेख आद्या यानी कि हर आईज जो है ना, शी हैज ब्यूटीफुल ऑस्पिशियस लाइंस। गंध उन्मादित माधवा यानी कि बाय द वंडरफुल फ्रेग्रेंस ऑफ हर बॉडी एक्साइटिंग कृष्णा, शी मेक्स कृष्णा हैप्पी विद हर बॉडीली अरोमा। संगीत प्रासर अभिज्ञा यानी कि शी इज नॉलेजेबल इन द एक्सपेंशन ऑफ सॉन्ग्स। लोग कहते हैं ना कि आदि गुरु कृष्ण है, एक्चुअली कृष्ण ब्रज में बकाया जाता है कि कृष्ण जो है ना उन्होंने डांस करना राधा रानी से सीखा है। तो इवन कृष्ण जो है ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है जिनमें कृष्ण खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि मैं नटवर तो हूँ, बट वो नटवर मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने जब ट्रेनिंग लिया राधा रानी के अंदर लिया। रम्य वाक, हैविंग चार्मिंग स्पीच। नर्म पंडित यानी कि लर्न इन जोकिंग। विनीता, हम्बल। करुणा पूर्ण यानी कि फुल ऑफ मर्सी। विदग्ध, कनिंग। पातव अन्विता, एक्सपर्ट इन परफॉर्मिंग हर ड्यूटीज। लज्जाशिला, शाय। सुमर्यादा, रिस्पेक्टफुल। धैर्य, काम। गांभीर्य शालिनी, गांभीर्य शालिनी मीन्स शी इज वेरी गंभीर, वेरी ग्रेव। सुविलासा, playful, she is expert in enjoying life. महाभाव, महाभाव स्वरूपतम कृष्णा प्रिय वरीयसी, प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके तम नमामि हम। तो महाभाव of the advanced ecstasy can be only given by Radha Rani. परम उत्कर्ष तर्षिणी गोकुल प्रेमा, in the highest excellence she is situated at the topmost level of ecstatic love. This is the beauty of Radha. Jagat Shreni Yashasaha, whose fame she is the most famous of submissive devotees. Guru Sneha, whose great affection, she is very affectionate to elderly people. इसीलिए Purnamashi is very big fan of Radha Rani. And Purnamashi is the one actually who is making Krishna and Radha Rani meet mostly with the help of Vrinda Devi. Sakhi Purnayita Vasa, yani Vasha. Sakhi Pranayita Vasa, yani ki controlled by the love of her gopi friends. So it's not that, she is always controlling the gopis, but she is actually controlled by the love of gopis. Krishna Priya Avali Mukhya, the chief among those who are dear to Krishna. And Ashram Keshavaha,
to whom Lord Keshav is submissive. So Radha Dasyam is not coming from us only, it's coming from Krishna actually. He is the one actually who's acting and performing all the pastimes for the pleasure of Radha Rani. This is the beauty of Radha Rani. These are the qualities of Radha Rani which we have to understand. Radha Tattva is very difficult. I mean, I don't know. I've spoken so many things. I don't know how much you were able to understand and how much you think that I've spoken properly. Or if I've said something which you did not like, please forgive me. But it is very important for us to actually understand that if we don't understand Radharani, I mean, of course, we cannot understand Krishna or Radharani, either of them. But if we will not know anything about Radharani, how are we going to fall in love with her? And if we are not in love with Radharani, we won't be able to attain the love of Krishna. We cannot directly approach Krishna. It's very difficult. It's very difficult for us. Another pastime, one time Krishna was sitting with Radharani and said, Radharani, you are the most beautiful one. And you are such an amazing person. You're this, you're that, your beauty is this, your beauty is that. Even you're more superior than Yashomati. And Radharani will say, come on, she's your mother. Why are you comparing me with your mother? And how can you say I'm superior to her? She's such an amazing person. Anybody whosoever goes to her house never come back hungry. You know this Radha Rani बोलते ना जब जो भी कुछ मिल रहा है वो राधा रानी के लिए राधा रानी की कृपा से मिल रहा है ब्रज में. So yes, of course it is true that whatever we are getting because of the mercy of Radha Rani. But this trend was actually started by Yashoda Maiya. तो यशोदा मैया को उन्होंने कृष्ण ने बोल दिया कि even you're superior than Yashoda Maiya. And Radha Rani said कि this is wrong. You made a biggest mistake. You shouldn't have said that. So he said, I'll show you, I'll prove you. So एक पास टाइम बड़ा सुंदर सा आता है ब्रज में कि किस तरीके से वो दोनों कृष्ण जो है जब वो गोचारण लीला करके आए तो राधा जो यशोदा मैया थी वो अंदर बिजी हो गई. वो बाहर आके देखा तो जितनी भी गोपियां थी स्पेशली राधा रानी और साथ में वो सब कृष्ण को नचा रही थी और कृष्ण के साथ नाच भी रही थी. अब यशोदा मैया को गुस्सा आया, कहती कि मेरा बेटा अभी पूरे दिन का गोचारण करके आया है और तुम गोपियों को शर्म नहीं आती? तुम उसको किस तरीके से रख रखा है तुमने? हाँ, तुम उसको नचा रही हो यहाँ पे, थका हुआ है बुरे तरीके से. तो राधा रानी ने बोला कि अच्छा एक काम करो मैया, ये आपका कृष्ण नहीं है, ये तो रासेश्वर कृष्ण है. अगर आपको अपने बेटे को देखना तो आप अपने बेटे को जाओ, अंदर कमरे में सो रहा होगा. यशोदा मैया अंदर जाती है, अंदर जाके देखती है तो कृष्ण सो रहे होते हैं. कहती है हाँ, ये कितनी अजीब बात है कि तुम्हारा कृष्ण और मेरा कृष्ण बिल्कुल एक जैसा लगता है, कपड़े एक जैसे, हाइट एक जैसी, वेशभूषा एक जैसी, बात करने का तरीका एक जैसा, ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, फिर एक काम करते हैं, मैं अपने कृष्ण को भी लेकर आती हूँ और तुम्हारा कृष्ण और मेरा कृष्ण दोनों नाचेंगे एक साथ. तो राधा ने बोला नहीं 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 नहीं, अगर मेरा कृष्ण बाहर आता है तुम्हारे कृष्ण के साथ नाचेगा तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन कृष्ण का कृष्ण है? तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि दोनों कृष्ण को एक साथ खड़ा करना. कहते ठीक है. तो उन्होंने क्या किया कि चंदन लिया, राधा रानी ने चंदन लगा टीका लगा दिया. कहते ये तो हमारा कृष्ण हो गया, अब क्या करना है बताओ? तो यशोदा मैया अंदर गई, कृष्ण को उठाया, बोला आज चल बाहर लाला डांस कर, आई वांट टू सी यू डांसिंग. वो आई और सब गोपियों के सामने दोनों ने डांस किया. नाचते 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 यशोदा मैया इतनी मुग्ध हो गई कि राधा और जो दोनों कृष्ण थे वो एक दूसरे में मर्ज हो गए. और उसके बाद फिर यशोदा मैया की टेंशन शुरू, मेरा लाला कहाँ गए हो, मेरा लाला कहाँ गए हो? राधा रानी तू बहुत चालाक है, तुमने मेरे लाला को किडनैप कर लियो, तू लेके चली गई है मेरी लाला. बड़ा परेशान हो गई. She was very 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 grave and very tense. She was crying like anything. राधा रानी कहती मेरे पास तुम्हारे कृष्ण कहाँ से आएंगे, मेरे पास तो हमारा कृष्ण, देखो इसकी बिंदी. कहती नहीं नहीं नहीं, तूने उसको चोरी किया है, तुम उसको लेके चले गई ताकि तुम्हारे दोनों के दोनों कृष्ण तुम्हारे पास रहे. तो बहुत ज्यादा लेकिन यशोदा मैया रोने लगी कि अगर मेरा कृष्ण नहीं आया तो मैं जो है अपने प्राण त्याग. ये बोल के वो बेहोश हो गई. कृष्ण ने बोला डोंट वरी डोंट वरी, माय मदर इज नॉट गोइंग टू डाई. इतने में कृष्ण जो है वो जो बिंदी वाले कृष्ण से उनसे अलग हुए, यशोदा कृष्ण. उन्होंने माँ को उठाया और बोला माँ देखो मैं यहाँ था, मैं थक गया था, मैं इसलिए वापस जाके सो गया था, चलो अंदर चलो. और फिर यशोदा मैया जो है अपने लाला को अंदर लेके गई कि भैया मैं अपने लाला को अब किसी के सामने नहीं लेके जाऊंगी. तो आप देख सकते हो कि ये सब छोटे छोटे पास टाइम्स है जिससे राधा रानी की सुपीरियरिटी को कृष्ण ने प्रकट किया. ऐसे एक छोटा पास टाइम एक और भी आता है कि किस तरीके से दुर्वासा मुनि
नंदगांव में आए, बरसाना में आए, और उनकी राधा रानी ने बहुत ही सेवा करी। तब जब उनकी सेवा करी तो राधा रानी को उन्होंने बेनेडिक्शन दिया कि जो व्यक्ति के लिए तू प्रसाद बनाएगी, हाँ, जो प्रसाद तेरे हाथ का बना हुआ प्रसाद पाएगा, उसको लंबी आयु मिलेगी, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, आरोग्य प्रदान होगा उसको। तो ये बात जब यशोदा मैया के कान में पहुंची तो यशोदा मैया ने राधा रानी को प्रार्थना करी कि प्लीज कभी कभी आके हमारे कृष्ण के लिए भी खाना बना दिया करो। तो फिर राधा रानी ने कंटिन्यूसली आना शुरू कर दिया, और उन्होंने यशोदा मैया के किचन के अंदर नंद भवन में भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद बनाना शुरू किया। इसलिए जो मैंने आपको पास्ट टाइम बताया था मनोहर लड्डू का, ये भी पास्ट टाइम वहीं पे हुआ था, इसी तरीके से हुआ था। और एक बार यशोदा मैया ने बोला कि भैया राधा रानी, मेरे को तुम्हारे से ही शादी करवानी है कृष्ण की, बाकी किसी से शादी नहीं करूँ, और कोई एलिजिबल है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे से सुंदर कोई लड़की है ही नहीं। तो उन्होंने राधा रानी के हाथ में हल्दी लगा दी। अब जब राधा रानी नंदगांव से बरसाना पहुंची तो उन्होंने बोला कि अगर मेरे माता पिता ने देख लिया तो वो तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, बहुत नाराज हो जाएंगे, अब करूँ तो करूँ क्या। तब उन्होंने फटाफट गई और जाके बरसाना में पहाड़ी के ऊपर चलने से पहले एक नीचे जगह है पोखर, तो उसको नाम है पीली पोखर, तो वो जगह है जहाँ पे उन्होंने अपने हाथ धोए थे। लेकिन विश्व भानु जो है और कृतिका देवी को, कृतिका सुंदरी को जो है ये खबर मिल गई कि किस तरीके से राधा रानी के हाथ पीले कर दिए गए हैं यशोदा मैया के हाथों से। वो बड़ी खुश हुई और उन्हें बहुत बड़ा थाल भर के जो है यशोदा महल जी के महल में भेजा मोतियों का। अब वहां पे जब इतने सारे मोती पहुंचे तो यशोदा मैया जो है वो बड़े परेशान हो गई। उन्होंने कृष्ण को बोला कि कृष्णा, राधा रानी के घर से तुम्हारा रिश्ता आया है। तो कृष्णा तो आपको पता है, इज हैप्पी ऑलवेज, यू नो, कि अरे वाह, चलो ठीक है, राधा रानी से शादी होने की चलो बात हो गई। लेकिन उसने बोला कि भैया तुम इतने परेशान क्यों? कहती उसने इतने सारे मोती भेज दिए, पूरे पूरे मतलब 108 थाल भेजे हैं, अगर मैं कम से कम उसको 100, कम से कम मुझे कम से कम 109 थाल तो वापस भेजने चाहिए। कहते भैया 109 क्यों, आप 216 भेजोगी। कहते कैसे? मुझे ना, मैं देखा कि किस तरीके से दाऊ जी ने आम के बीज, आम का जो बीज था ना उसको जमीन में डाला, कैसे वो आम का बीज जो था वो एक पेड़ बन के बाहर निकल गया। कहती अच्छा। कहती उसी तरीके से अगर हम मोतियों को जमीन में डालेंगे ना तो मोती जो है उनके पेड़ उगेंगे। कहती अरे लाला क्या बात कर रहा है तू, बच्चे वाली बातें मत कर, मुझे सही में बहुत सारे जो है वो इकट्ठे करने हैं ऑर्नामेंट्स। कहते मुझे तो दे तो सही मुझे। तो जितने भी वो ऑर्नामेंट्स सारे लेके गए कृष्ण, और कृष्ण जाके जमीन पे दबाए, और योग माया की इच्छा से वहां पे सारे के सारे पेड़ प्रकट हो गए। आज भी नंदगांव में जगह है इसे कहते हैं मोती कुंड। उस मोती कुंड में वहां पे मोतियों की खेती करी थी भगवान ने। तो जब भगवान जब मोती कुंड में से जो मोती के पेड़ों में से मोती निकले तो यशोदा मैया ने 216 थाल बनाए और 216 थाल उनको भिजवाए यशोदा मैया को। और उसके बाद ये पास टाइम ऐसे आते हैं कि राधा रानी ने बोला कि अच्छा, कृष्ण की ये हिम्मत कि उसने मोतियों के पेड़ लगा दिए, हम भी लगाएंगे। तो उन्होंने भी अपने सारे के सारे पेड़ अपने सारे के सारे ऑर्नामेंट्स लाके जमीन में डाल दिए। और कृष्ण की इच्छा से सब कुछ होता है ब्रज में हालांकि सब कुछ इच्छा से राधा रानी की होता है, लेकिन एक पास टाइम था बहुत ब्यूटीफुल। लेकिन उसके बाद देखा तो राधा रानी के वहां पे कोई पेड़ नहीं हुआ। तो सारी गोपियां बड़ा उन्होंने दुख मनाया कि हाय रे, हमारे सारे के सारे ऑर्नामेंट चले गए। और फिर कृष्ण बोला चलो कोई बात नहीं, मेरे जो पेड़ है उनमें से मोती तोड़ लो और अपने दोबारा से गहने बना लो। और इसी तरीके से राधा रानी की जो नानी है उनका नाम है मुखराई, मुखरा, उनका नाम मुखरा। तो मुखरा जी का जो गांव है उसे कहते हैं मुखराई। तो संडे के दिन में जो कृष्ण है राधा रानी सूर्य पूजन करने जाती हैं सूर्य कुंड पे। और सूर्य कुंड पर कृष्ण जो है वो सोचते हैं कि चलो पुजारी जो है बहुत थक गया है, बहुत सेवा करता है, पुजारी को घर भेज देते हैं कि भाई भैया देखो नंद का लाला हूँ, मैं यहाँ के राजा का बेटा हूँ, मैं तुमको कह रहा हूँ तुम घर जाओ, आज कोई बात नहीं, कोई भी आएगा हम देख लेंगे। अब उनका कृष्ण का एक मित्र है, क्या नाम है, मधुमंगल, जिसको लड्डू बहुत पसंद है। जब गोपियां आती हैं तो कृष्ण को आखिर देखते हैं, कृष्ण अपना मुंह छुपा के रखते हैं। तो कहती है कि पंडित जी हमारे जो है ना पूजा कर दो, ताकि जो है हमको हमारे जो हमें ना एक बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही शक्तिमान और ऐश्वर्य से परिपूर्ण जो है पति की प्राप्ति हो। तो वो क्या करती हैं कि सारे भगवान कहते हैं, तो मधुमंगल कहता है ठीक है मैं पूजा तो कर दूंगा, लेकिन पहले तुम क्या क्या खाने के लिए लेकर आई हो पहले दो। तो सारे के सारे खाने की चीजें रखते हैं सामने,
मधु मंगल फिर ऐसे उल्टे सीधे मंत्र पढ़ता है, वो सूर्याय नमः, ये नमः, वो नमः, ये उसको कुछ तो कर्म करना आते, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं आते, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा बहुत जानता है। तो उल्टा सीधा मंत्र मंत्र पढ़ पढ़ के कहता है कि चलो भाई तुम्हारी पूजा हो गई, चलो जाओ। अब वो लड़कियां जितनी भी गोपियां थी वो भी बड़ी हैरान हो जाती है, अरे यार जिस तरीके की आज पूजा हुई ऐसी पूजा तो कभी किसी पंडित ने करवाई नहीं। तो कहती है अरे पंडित जी धन्यवाद, अब हम क्या करें, ये सब प्रसाद का, कहते बस प्रसाद छोड़ के चले जाओ, हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। अब वो सबके सब कृष्ण जो है वो जो है उसको उठाते हैं और छुपा छुपा के जाते ग्वाल वालों के पास। अब मधु मंगल जो है वो जब लड्डू छुपा रहा होता है तो श्री राम उसको देख लेता है, उसकी धोती खोल देता है और जैसे कि धोती खुलता सारे के सारे लड्डू उसके गिर जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं भैया हमारे ग्रुप के अंदर हम कभी भी अकेले नहीं खाते, हम जो भी खाते हैं शेयर के खाते हैं। तो उस तरीके से क्या होता है कि राधा रानी कृष्ण से सूर्य पूजन के दिन संडे के दिन मिलती है, और फिर उनके दोपहर के समय भी वो राधा कुंड में दोनों के दोनों मिलते हैं, और कृष्ण कुंड में राधा रानी स्नान करती है और राधा कुंड में कृष्ण स्नान करते हैं। इसकी बड़े से पास टाइम में हम सब जानते हैं किस तरीके से जब एक राक्षस को मारा था कृष्ण जो कि गाय के स्वरूप में आया था, तो राधा रानी ने बोला कि मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगी, इसलिए नहीं खेलूंगी क्योंकि तूने जो है एक गाय की हत्या करी, तूने एक ऐसी स्त्री जो तेरे को दूध पिलाने है तूने उसकी हत्या कर दी, तू तो माँ की हत्यारा है, तू तो गौ हत्यारा है, तो हम तो तेरे से बात भी नहीं करेंगे, तो दूर है। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं गड्ढा खोदता हूँ। तो कृष्ण ने गड्ढा खोदा अपनी भाषा से और बोला सारी की सारी नदियों को कि तुम यहाँ आओ, और उन्होंने उसमें स्नान किया। कहते अब मैं प्योर हो गया, अब तो आजा। राधा रानी कहती पागल है क्या, तूने इतने पाप करे और जब तूने कुंड में स्नान किया तो तूने कुंड को सारे के सारा मैला कर दिया, अब मैं क्या करूंगी अपना खुद कुंड बनाऊंगी। तो अपने कंगन को उतार के सब गोपियों ने खड्डा खोदना शुरू किया, और फिर गोपियों ने लाइन बनाई मानसी गंगा से राधा कुंड तक, और एक एक मटका भर भर के भर भर के भर भर के उन्होंने कंगन कुंड बना के कंगन कुंड को भरने की कोशिश करी, राधा कुंड को भरने की कोशिश करी, लेकिन भर ही नहीं पाई। कृष्ण को दे आई तो कृष्ण ने सारी की सारी नदियों को बुलाया, और सब नदियों ने का आह्वान करके उन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड को राधा कुंड को भर दिया। और कृष्ण फिर उठे और जाके उन्होंने राधा कुंड में स्नान किया। तो राधा ने बोला हाँ नाउ यू गॉट प्यूरिफाइड तो कृष्ण जो है, इसीलिए हम जब भी कभी राधा कुंड जाते हैं तो हमें पहले राधा कुंड को प्रणाम करके राधा कुंड में स्नान करना चाहिए, फिर हमें श्याम कुंड में स्नान करना चाहिए, और फिर हमको दोबारा से राधा कुंड में स्नान करना चाहिए टू गेट मोर प्यूरिफाइड। लेकिन राधा रानी जो है 2:30 बजे के आसपास हर रोज श्याम कुंड में आती है और श्याम कुंड में स्नान करती है, तो ऐसा बताया जाता है, हमारे आचार्य बताते हैं। और जो है उसके अब अपने नानी के घर जाती है, उनकी नानी का नाम है मुखरा। तो मुखराई नाम का एक विलेज है जो कि राधापुर से ठीक पहले पड़ता है, वहां पे मेरे दोस्त की गौशाला है, तो मैं मुखराई में मेरे को तो बहुत कृपा मिली है मुखराई की, आई होप आप लोगों को भी मिलेगी। एंड बहुत कुछ बोला, आई डोंट नो कितना आप समझे, और बट आई रियली एंजॉयड, आई होप यू आल्सो एंजॉयड। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल अर्जुन आनंद प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, please accept my most humble obeisances. हरि बोल प्रभु जी। यस प्रभु जी, एनी क्वेश्चन प्रभु? Yes प्रभु, first of all I would like to thank you for the wonderful discourse और the wonderful कथा। बहुत सुंदर बताया आपने राधा रानी के सब बारे में सब कुछ, बहुत अच्छा लगा। And my question is, जैसे आपने बताया कि जैसे राधा रानी भगवान के लेफ्ट साइड से उत्पन्न हुई, राइट? और फिर वो भागी, मतलब भगवान की सेवा के लिए भागी, भगवान की तरफ भागी, राइट? आपने इस तरह से बताया कुछ, ये इस तरीके से बताया मैंने तो कि मतलब वो ये समझ नहीं आया। अच्छा मैंने बताया मतलब ये मैंने सुना हुआ है, लेकिन मैं इस पे क्लैरिटी चाहता हूं, मतलब हाँ भागी, मतलब क्यों भागी है इस तरह से? नहीं, मतलब राधा रैन टू कृष्णा विद ग्रेट प्लेजर, खुशी से भागी। सो रा इज फॉर अनुरागी और धा मीन्स धवती, सो अनुरागी धवती। सो somebody ran with the strong and deep spiritual attachment, समझे, to serve Krishna, but actually Krishna served her. You got my point? अच्छा, या तो बेसिकली क्या होता है ना, एक क्यूरियोसिटी होती है ना, कि that she appeared and immediately she wanted to embrace the Lord and she wanted to be with the Lord. Are you getting my point? Okay. This was that. Yes, fine. Yeah. ठीक है। Yes bro. और Beautifully explained. Thank you.
थैंक यू, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ आयुष प्रभु, कुछ प्रश्न था आपका? Prabhuji, I want to ask you that some people say Radharani is not different from Rukmini Maiya. There's a lot of difference between Rukmani and Radharani. That is a different tattva altogether. We are not supposed to share. हम लोग ऐसी बातें मतलब ऐसे शेयर नहीं होती है बात, बट यस अब देखो एक बात तो है जो मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में बताया कि राधा रानी से ही सारे के सारे भगवान की शक्ति निकली है, चाहे वो कोई भी हो, है चाहे वो जो बहिरंगा शक्ति हो चाहे अधरंगा शक्ति हो। और रुक्मणी जो है वो भी भगवान की एक शक्ति है जो भगवान से प्रकट हुई है, ठीक है। तो इसीलिए कह सकते हो कि दे नॉन डिफरेंट। अब लाइक एक बार मेरे दोस्त से मेरी बहस हो गई, मैंने बोला यशोदा इज द एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी। क्यों ऐसे कैसे कह सकता तू, यशोदा मैया कैसे राधा रानी का एक्सपेंशन हो सकती है? और लाइक मैंने उनको फिर उसके बाद ऐसा कुछ, मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैंने उस समय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद को पढ़ रहा था और उन्होंने कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि माधुर्य रस के अंदर जब सभी रस आते हैं, उसमें चाहे साख्य हो, चाहे वो दास्य हो, चाहे वो वात्सल्य हो, चाहे वो शांत हो, राइट। तो ऐसे हम देखते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि बलराम जी के कितने एक्सपेंशन हैं। बलराम जी पहले तो वो शांत रस में पेड़ बन के, बड़ा भगवान के खड़ाऊ बन के, भगवान का पलंग बन के, भगवान के लिए कुर्सी बन के, भगवान के लिए पेड़ बन के, नदी बन के, भगवान के लिए घास बन के, हर तरीके से विराजमान है। फिर उसके बाद हम आते हैं दास्य रस की। तो भगवान जब थक जाते हैं, भगवान को कभी कभी तो कृष्ण जो बलराम जी है वो कृष्ण के पैर भी दबाते हैं कि मेरा छोटा लाला जो छोटा भाई है वो थक गया है, ठीक है। फिर हम बात आती है हमारी साख्य रस की। भगवान जो है बलराम जी के साथ कभी कभी द्वंद्व युद्ध भी करते हैं, राइट। अब लाइक हमारे कृष्ण बलराम जी ऐसे खड़े हुए हैं। तो ना एक बार प्रभुपाद ने सबसे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, हु इज मोर पावरफुल, कृष्णा और बलराम? तो सबने बोला बलराम इज मोर पावरफुल, बलराम इज मोर पावरफुल बिकॉज बलराम इज बलराम, कहते नहीं कृष्णा, बिकॉज एक्चुअली ही इज लिफ्टिंग बलराम ऑन हिम। तो बलराम जी साख्य रस में भी आ गए। वात्सल्य रस, आपको पता है जितने भी राक्षस मरे हैं भगवान कृष्ण की लीला में, उन सब लीलाओं में योग माया का कुछ ऐसा अरेंजमेंट था कि बलराम जी वॉज नॉट प्रेजेंट देयर। तो कहते हैं कि बलराम जी वॉज प्रेजेंट इन ओनली 2 केसेस। एक केस था कौन सा था, धनुकासुर। धनुकासुर के टाइम पे जैसे कृष्ण पे अटैक किया, धनुकासुर को भगवान ने घुमा के गधों को उठा के फेंका, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो राक्षस थे वो थे प्रघोष, यानी के प्रलंबासुर, जो कि हाँ बलराम जी को अपने बिठा के भागता पलायन करके ले गया। क्योंकि भगवान जो ना हमारे वृंदावन में जब आते हैं तो जो पुराना रास्ता है, जो मथुरा हाईवे है, मथुरा आगरा हाईवे है, अगर हम उस पे आएंगे तो सबसे पहला जो गांव होता है ब्रज का, पलवल के बाद, वो है बनचारी। बनचारी वो जगह है जहाँ पे भगवान गायों को चलाने जाया करते थे। तो वहां पर प्रघोष आया था, या फिर वहां पर प्रलंबासुर आया था, जिसने भगवान को कंधे पे उठाया और पलायन करता हुआ पलवल निकल गया। तो पलवल जो जगह है ना वो भी ब्रज में आती है। तो जब बलराम जी ने सब कुछ मेजर किया था, तो एक पलवल में एक जगह आती है, उसका नाम है खाम्बी, जहाँ पे बलराम जी ने खूंटा गाड़ा था। तो भगवान बलराम ने 4 खूंटे गाड़े थे एक्चुअली, उनमें से आई थिंक 2 अभी भी है, बाकी 2 के बारे में हम नहीं जानते। तो बलराम ने खूंटा गाड़ा था, खूंटा आज भी है ब्रज का, जहाँ से ब्रज की वो खतर शुरू होती है, जो कि कहीं ना कहीं पे पलवल से टच होता है। तो वही 2 थे। तो वात्सल्य रस का मतलब क्या हुआ कि माता पिता का काम क्या होता है, बच्चे को प्रोटेक्ट करना। तो वात्सल्य रस की प्रधानता यहाँ पे दिखती है कि किस तरीके से बलराम जी वात्सल्य रस में प्रकट है। तो उसी तरीके से जब गोपी स्वरूप के अंदर जो बलराम जी है वो अनंग मंजरी के रूप में है। अनंग मंजरी भी कृष्ण की, जो राधा रानी है उनकी बहन है, छोटी कजन बहन है। विश्वभानु जो गण है उनमें विश्वभानु के एक भाई है, उनकी बेटी है जो अनंग मंजरी है। तो अनंग मंजरी एक्चुअली बलराम जी, क्योंकि बलराम जी तो रासलीला में नहीं जा सकते ना, बड़े भाई। कहते हैं कि जब ऐसा मतलब बताया जाता है कि जब गोवर्धन से बलराम जी निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी शिलाएं सफेद हो जाती है। और जब राधा रानी निकल रही होती है, राधा रानी देखती है कि अरे ये शिलाएं सारी सफेद है, इसका मतलब मेरे जो जेठ है दाऊ जी जो है वो इस
रास्ते से गए हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, अपना रास्ता चेंज कर लेती है। और उसी तरीके से जब बलराम जी निकल रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि अरे इतनी सारी गोल्डन शिलाएं, इसका मतलब राधा रानी मस्ट हैव पास दिस प्लेस, तो इमीडिएटली ही चेंजेस हिज वे, ठीक है, कि कहीं मैं ऐसा ना हो कि राधा रानी के सामने आ जाऊं और राधा रानी मेरे को देख के एम्बैरस हो जाए, यू नो व्हाट आई मीन। तो उसी तरीके से अगर बलराम जी के 5 स्वरूप हो सकते हैं तो राधा रानी का वो जो 108 गोपियां हैं वो एक्सपेंशन क्यों नहीं हो सकती, तो उसमें सत्यभामा या रुक्मिणी क्यों नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं सत्यभामा जो है वो राधा रानी का एक्सपेंशन है, डायरेक्ट एक्सपेंशन है, क्योंकि सत्यभामा इज द ओनली वन हु कंट्रोल्स कृष्णा। रुक्मिणी तो स्टिल वेरी सबमिसिव, you know, she is also like, you know, we all know कि रुक्मिणी is so submissive to Krishna। बट हाँ, एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी क्वालिटी है कि भगवान कृष्ण जब बैलकनी में जाते हैं ना मथुरा में, तो ऑटोमेटिकली उनके 4 हाथ होते हैं, लेकिन द मोमेंट ही टर्न्ड एंड ही कम्स एंटर्स इन हिज बेडरूम, इमीडिएटली ही सीज रुक्मिणी, इमीडिएटली उनके दोनों हाथ अंदर चले जाते हैं, एंड ही इज ऑलवेज इन 2 hands, राइट। एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी। यस, आई कैन हियर यू। हाँ जी। प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। Earlier you gave us, you know, such mantras, and for Janmashtami we celebrated, we do like Abhishek and all that. Can you tell us how to serve in Radhashtami? चलो ठीक है, राधाष्टमी के लिए तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि राधाष्टमी पे आज मैं आप लोगों को आज या कल के अंदर एक वीडियो भेजूंगा अरबी बनाने की, कि किस तरीके से राधा रानी की जो फेवरेट अरबी है ना, जो हमारे ब्रज में बनती है, वो कैसे बनाई जाती है। बाकी राधा रानी का जो अभिषेक है हमारे यहाँ पे, हम लोग आधे दिन का फास्ट रखते हैं। प्रभुपाद से पूछा गया कि why do we have to keep half day fasting, मतलब why we keep only half day fasting and Krishna makes us fast for the whole day. So Prabhupada says because Radha Rani is more merciful than Krishna. So we all जो है can what we can do, we can do half day fasting, and then अब मैं चाहता हूँ आप लोगों को एक नेक्स्ट लेवल की एक बहुत गुह्यम बात बताता हूँ, जो मैं कभी किसी को बताता नहीं हूँ, ज्यादातर लोगों को। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब आप भगवान को भोग लगाओ ना, तो आप क्या करो, पहले तो राधा रानी के लिए कम से कम 21 आइटम बनाओ, 21 आइटम आप राधा कृष्ण के लिए बनाओ। और जब आप सारे के सारा भोग लगाते हो भगवान कृष्ण और राधा रानी को, तो आप पहले कृष्ण को भोग लगाओ और फिर अपने मन में आप बोलो कृष्ण का महाप्रसाद राधा रानी के लिए। फिर 5 मिनट के बाद आप ताली बजा के बोलो कि राधा रानी का प्रसाद जो है वो अष्ट सखियों के लिए, और फिर ताली बजा के बोलो कि राधा रानी और अष्ट सखियों का महाप्रसाद सारी की सारी गुरु मंजरी और रूप मंजरी वर्ग के लिए। ठीक है, तो दिस इज द वे यू कैन डू द ऑफरिंग ऑन राधाष्टमी। बल्कि व्हाई ओनली ऑन राधाष्टमी, वी शुड एक्चुअली डू द ऑफरिंग इन दिस वे। जब भी हम कोई ऑफरिंग करते हैं ना, हाँ, हमेशा हमें ऐसे करना चाहिए। एक्चुअली पता है, मैं चलो आपको बताता हूँ, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करो आप किसी को नहीं बताओगे ये बात। श्योर। ये सिर्फ हम 14 लोगों के बीच में रहेगी बात, ठीक है। चलो रिकॉर्डिंग बंद कर दूं या बता दूं, चलो ठीक है। एनीवेज, हमेशा जब भी हम भोग लगाते हैं, हमेशा हमें अपने हर आइटम को, जैसे हम एक प्लेट भगवान के सामने रखते हैं, तो हमें उस प्लेट को 4 प्लेटों में बदल देना चाहिए अपने माइंड में। एक चैतन्य महाप्रभु के लिए, एक नित्यानंद प्रभु के लिए, एक अद्वैत आचार्य के लिए, और एक कृष्ण लीला में कृष्ण भगवान के लिए। फिर जो महाप्रभु का प्रसाद है हम देते हैं श्री गदाधर और श्रीवास पंडित को, और कृष्ण का प्रसाद देते हैं हम राधा रानी को और अष्ट सखियों को। ठीक है, रिपीट कर देंगे प्लीज। सॉरी मुझे, कैन यू रिपीट? अच्छा, 4 प्लेट ओके, वी मेक 4 plates. 1 plate we make it in 4 plate, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, और एक प्लेट हम अपने मन में लगाते हैं भोग किसको, कृष्ण को। फिर हम बोलते हैं
इदम महाप्रसादम गौरांग महाप्रसादम, हाँ, श्रीवास गदाधर आदि गौर भक्त वृंद समर्पयामी। और देन वहां पे बोलते हैं कि कृष्ण महाप्रसादम राधिका आदि अष्ट सखी समर्पयामी। ठीक है, तो यानी कि खिलाफ 8 उसमें जाता है। उसके बाद फिर हम बोलते हैं महाप्रसादम नैवेद्यम रूप गोस्वामी वर्गीय भ्यो नमः एंड गुरु वर्गीय भ्यो नमः। और फिर हम वहां पे मन में मेडिटेशन करते हैं कि राधा रानी और कृष्ण का जो महाप्रसाद है दैट गोज टू रूप मंजरी वर्गीय भ्यो नमः एंड गुरु मंजरी वर्गीय भ्यो नमः। क्योंकि मैं अगेन आई एम सेइंग कि स्व भक्ति श्रीयाम चैतन्य महाप्रभु came here to give us स्व भक्ति श्रीयाम, राइट? दिस इज द सीक्रेट, यू गॉट इट। एंड उसके बाद बोलो महाप्रसाद की जय, और आप उसके बाद पा सकते हो। हाँ मधुरीला माता जी, मैं कह रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि स्नान करने के लिए, तो राधा कुंड और ये श्याम कुंड में क्या हम स्नान कर सकते हैं? वी आर एलिजिबल टू डू स्नान देयर? देखो दो तरीके से हम हर एक बात को समझते हैं। पहली चीज तो ये है कि आप एक बात ध्यान में रखना कि हमारे पे कृपा भगवान की, राधा कुंड में स्नान करना मतलब कृपा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा जल लेके अपने ऊपर डालते हैं ना, तो दैट इज ऑल्सो एज गुड एज स्नान ओनली, इक्वल टू स्नान। ओके ओके। और सेकंड थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मूड ऑफ अवर गुरु। अगर आपके गुरु कहते हैं कि आप स्नान नहीं कर सकते तो आप मत करो, तो देन ओके देन। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वो स्नान नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन कुछ उनके डिसाइपल स्नान करते थे कि भैया मेरे गुरु महाराज तो बहुत एलिवेटेड है लेकिन मैं बहुत फॉलन हूँ, ठीक है। कुछ लोग स्नान इसलिए नहीं करते थे कि यार मैं तो बहुत फॉलन हूँ, मैं राधा कुंड में क्या जाऊंगा, है ना, तो मैं स्नान इसलिए नहीं करता राधा कुंड में। लेकिन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि दोनों ही तत्व ठीक है। अच्छा, हाँ दोनों ही तत्व ठीक है, करे वो करेंगे। जो गुरु की आज्ञा वो आप फॉलो करो, क्योंकि राधा कुंड में स्नान करोगे नहीं तो राधा रानी का प्रेम कैसे प्राप्त होगा। लेकिन राधा रानी का प्रेम प्राप्त करने के लिए गुरु की कृपा होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो गुरु की इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा। तो लेकिन मतलब मैं स्नान करता हूँ राधा कुंड में, वो बिंदास करता हूँ, जब जाता हूँ तब करता हूँ, ठीक है। प्रभुपाद भी कर रहे थे, प्रभुपाद भी कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो डिसाइपल्स थे वो सारे के सारे उन्होंने सबने ना छपाक कूदना शुरू कर दिया, स्विमिंग करनी शुरू कर दी। प्रभुपाद को गुस्सा आ गया, कहते यू डोंट डिजर्व टू बी इन राधा कुंड, दैट्स द रीजन कि यू आर नॉट गोइंग टू टेक बाथ इन राधा कुंड एनीमोर। Okay. That's why he said that. Otherwise, everybody was taking bath. Whenever Prabhupada used to come back, he used to take bath in Radha. Always. Okay. मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ। हम लोग रामनवमी के दिन हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, नारायणी माता जी, केशव प्रभु सब हम लोग थे, सारा ग्रुप था हमारा, हम लोग परिक्रमा कर रहे थे। तो ऑब्वियसली हम लोग वो फास्ट थी हम लोगों का, 12 बजे तक फास्ट होता है रामनवमी का। तो हम लोग करते करते राधा कुंड तक पहुंचे। तो वहां जाके अचानक जैसे मतलब माता जी लेक्चर दे रही थी और मैं राधा कुंड और श्याम कुंड को देख रही थी। मेरे मन में अचानक आया कि श्याम कुंड कितना गंदा है, मतलब जो नहीं आना चाहिए था। जैसे ही मेरे मन में विचार आया, आप बिलीव नहीं करोगे, वैसे मेरा सर चक्कर खाने लग गया और मैं बेहोश। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने तो इतनी माफी मांगी है वहाँ पे, इतनी माफी मांगी है जिसकी कोई हद नहीं। बहुत पहले की बात है, जब नई जुड़ी थी तब की बात है ये। इतना प्योर है वो जगह, तुरंत मुझे सजा मिली, बस सोच के साथ सजा मिली है। तो भगवान को अपनी प्रधानता हमेशा देखने के लिए, भक्तों की प्रधानता को स्थापित करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। आई हैव वन क्वेश्चन कि समटाइम्स ये कहा जाता है कि अगर राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी है तो कृष्ण को प्लीज करना बहुत जरूरी, बिकॉज शी लव्स की कृष्णा की ब्लेसिंग्स लेनी जरूरी है, और अगर कृष्ण को प्रसन्न करना है तो राधा रानी को प्लीज करना जरूरी है। व्हाट शुड वी डू? माधुरी प्लीज एक्चुअली व्हाट शुड बी इन प्रेयर्स, कि उस दिन क्या होना चाहिए, हमारा भाव क्या होना चाहिए प्रेयर्स में? राधा लक्ष्मी में माता जी, यस ये बड़ी अच्छी प्रेयर है। हाँ, कुमकुमात कंचनाभ गर्भहारी शोरभा पीतनांचिताब्द गंध कीर्ति निंदी शोरभा वल्लवेश सूनु सर्व वंचितार्थ साधिका मह्यमात्म पाद पद्मा दास्य दास्तु राधिका। दिस इज राधा अष्टकम, राधा रानी अष्टकम। This is like the best prayer, Mataji.
आप ना एक काम करना कि जब आप ये ना राधा अष्टकम जो है 3-4 फॉर्म्स में दिया हुआ है अलग अलग, तो आप एक बार इसको ना चेक करना मेरे लिए, ठीक है? एक बार आप उसको पढ़ना, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। इसका लिंक और भेज दीजिए। हाँ, आप जो उसके मीनिंग को पढ़ोगे तो एक एक वर्ड के ऊपर अगर आप मेडिटेट करोगे तो आपकी ना कम से कम अगली 25 जो राधा अष्टमी है ना वो निकल जाएंगी, लेकिन तब भी आप समझ नहीं पाओगे। जी हमें भी भेज दीजिएगा लिंक, ग्रुप में भेज दीजिएगा लिंक प्रभु जी। ओके। आप और लोग प्रभु जी प्लीज काइंडली इस बार अभी क्या हुआ था, टाइम था कुछ ऐसा, तो मैंने सुना तो सही, बहुत फोकस नहीं सुन पाई हूँ, तो प्लीज मुझे जो है ना आप रिकॉर्डिंग जरूर भेज दीजिएगा। इतना गूढ़ तत्व था, ये बैठ के एकदम शांति से सुनने का था, बट उससे कुछ काम चल रहा था, सब कोई घर में थे, आज यूपी बंद होने के सब कोई घर में थे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी प्रभु। अच्छा, प्लीज आप आप मुझे रिकॉर्डिंग यूपी में नहीं शिफ्ट होंगी तो आपके बगैर थोड़ी रहूंगी प्रभु। नवरात्रों में होंगी तो आपको बुलाऊंगी, पूजा कराऊंगी, तभी होंगी शिफ्ट। जी प्रभु जी, कुछ लोग हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ लोग राधा कृपा कटाक्ष स्रोत पढ़ते हैं, तो ये बरसाने में भी मैंने देखा है, बरसाने में भी लिखा हुआ राधा कृपा कटाक्ष स्रोत, तो ये क्या वैष्णव में भी हमको को भी ऐसा करना चाहिए, क्या है ये, मतलब इसका क्या अर्थ है? मुनीन्द्र नंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त पंकजे गुंज भूविलासिनी वजेंद्र भानु नंदिनी वजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। मेरी पत्नी ने एक बार राधा कुंड में खड़े होके 108 बार गाया था ये, इसका फलश्रुति में आता है। हाँ, माता जी करना चाहिए माता जी, हमें राधा रानी के लिए कोई भी प्रेयर्स हमारे जो वैष्णवाचार्यों ने रखी है, चाहे वो कोई सा भी भजन हो, चाहे वो वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम, ऐसे वैष्णव भजन है वो भी है, उसमें भी राधा रानी और कृष्ण की ना ऐसी कोई भी हो, या फिर वो ना श्यामा गौरी अंगेरी हो चंदन लेपों से राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल। माता जी अगर हम इनसे प्रेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अगर हम राधा रानी हाँ, अब ये प्रेयर नहीं होना चाहिए कि राधा रानी मुझे ना गाड़ी दे दो। मतलब एक बड़ा अच्छा सॉन्ग है, आप लोगों ने कभी रॉक सॉन्ग सुने नहीं सुने, उसमें आता है एक जेनिस जॉपलिन थी, मेरी फेवरेट सिंगर थी, वो कहती है ओ लॉर्ड वुड यू बाय मी अ मर्सिडीज वैन, लेकिन दिस इज काइंड ऑफ प्रेयर व्हिच वी आर राइटिंग टू राधा रानी, देन इट इज रॉन्ग ना। तो अगर आपको वैष्णव, अगर सही में आपको राधा रानी के लिए प्रेयर करनी है ना, तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। आप एक काम करो, आप जो है वैष्णव आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, इन दोनों के जो मेन आचार्य हमारे हुए हैं, इनकी प्रेयर्स को उठाओ। इनकी प्रेयर्स जो है राधा रानी के लिए बहुत ही स्ट्रांगली दी हुई है। अगर आपको चाहिए लिंक्स तो मैं आपको लिंक्स भी भेज दूंगा, आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ कि वही प्रेयर्स कर करके मैं वृंदावन में आ रहा हूँ। यस प्रभु जरूर भेजिएगा लिंक। I'll share more and more prayers, by these Vaishnava acharyas, and I'm telling you, you'll be very, very happy to read them. ये राधा कृपा कटाक्ष स्रोत हमें कहाँ से मिलेगा? इस लिंक भी भेज देंगे आप? राधा कृपा कटाक्ष स्रोत, राधा कृपा कटाक्ष तो बहुत आसानी से अवेलेबल है माता जी। इंग्लिश में PDF है, तो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक बार पूछा था, एक बार डिस्काउंट लगा था, तो उसमें मुझे मिली नहीं राधा कृपा कटाक्ष स्रोत। So everybody just click on this link and immediately PDF आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो। golokvrindavan.files.wordpress, ठीक है ना? और राधिका अष्टकम ये लो, राधिका अष्टकम भी ले लो आप सारे के सारे। पहले मैं सोचा था राधिका अष्टकम से ही क्लास दूं मैं, लेकिन मुझे बोला कि अगर मैंने लीलाएं नहीं सुनाई ना राधा रानी की तो मजा नहीं आएगा, तो इसीलिए फिर देन ये जहाँ मैंने आपको दूसरा लिंक भी भेज दिया, गीतांजलि माता जी आप चेक कर सकते हो, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? No question? Everybody knows everything? Okay. So sorry प्रभु, we know nothing sir प्रभु जी, लेकिन बस क्वेश्चन That's why we don't have any question. एक श्लोक याद करते हैं, चलो एक श्लोक याद करते हैं आज, ठीक है? सब मेरे पीछे रिपीट करना, ठीक है? भजामि राधम अरविंद नेत्रम, भजामि राधम
अरविंद नेत्रम स्मरामि राधम मधुरा स्मृतास्यम भजामि राधम अरविंद नेत्रम म्यूट कर रहा हूँ ताकि सब लोग डिस्टर्ब ना हो। भजामि राधम अरविंद नेत्रम स्मरामि राधम मधुरा स्मृतास्यम स्मरामि राधम मधुरा स्मृतास्यम वदामि राधम करुणा बदाद्रम ततो ममन्यास्ति गतिर्न कापि। सो द्वारा से वदामि राधम करुणा बदाद्रम ततो ममन्यास्ति गतिर्न कापि। भजामि राधम अरविंद नेत्रम स्मरामि राधम मधुरा स्मृतास्यम वदामि राधम करुणा बदाद्रम ततो ममन्यास्ति गतिर्न कापि। मैंने आपको सोर्स भी दे दिया, जल्दी से कॉपी पेस्ट मार लो, इससे पहले मैं अगर आउट हो जाऊंगा तो सब कुछ मिस हो जाएगा। ठीक है ना? एंड मैं भी लगाऊंगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। भजामि राधम अरविंद नेत्रम स्मरामि राधम मधुरा स्मृतास्यम वदामि राधम करुणा बदाद्रम ततो ममन्यास्ति गतिर्न कापि। राधा प्रिया को मैंने बना लिया, हम दोनों इंजेक्शन लगवाएंगे, पापा भी और राधा भी। प्रभु जी लिख के भेजिएगा ये मंत्र। अरे देखो आप लोग सब चेक करो, मैंने लिख के भेज दिया है, ये कमेंट बॉक्स में देखो आप, मैंने लिखा है ऑलरेडी। ठीक है, और सी यू सून, सी यू एवरीबॉडी। बहुत अच्छा हुआ सब मिले। At least we were 20 today. ठीक है, maybe it was not been communicated properly or people were busy I guess. तो मैं इसके लिंक को जो है शेयर कर दूंगा आप सबके साथ। ठीक है, प्रभु जी रिकॉर्डिंग भी, प्रभु जी रिकॉर्डिंग भी। हाँ ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेश पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे बोल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी बस ऐसे ही देते रहिए हमें लेक्चर्स, कुछ ऐसे जो रेगुलर आपके टच में हम लोग रहे। बहुत आनंद आया राधा जी के बारे में। इतना बड़ा गैप नहीं होगा माता जी, आई प्रॉमिस यू। We'll do some classes on samskara soon. हाँ इस बार। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी वो संस्कार के ऊपर दीजिए ना, संस्कार के ऊपर में क्लास दीजिए ना सारे। हाँ वो संस्कार शुरू होने वाला है। गर्भाधान से पहले वो खत्म प्रभु जी पुरुषोत्तम मास आपके आने से पहले प्रभु जी ने बोला था कि इसके बाद संस्कार लेंगे। हाँ, एक संस्कार लूंगा, उससे पहले मैं श्राद्ध पक्ष में क्लास लूंगा, फिर संस्कार लूंगा, फिर पुरुषोत्तम मंत्र में भी लूंगा, डोंट वरी। जी प्रभु जी। हाँ, तो मैं कार्तिक में भी लूंगा, डोंट वरी। पुरुषोत्तम में, हाँ पुरुषोत्तम में, हाँ ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सर, थैंक यू।